और आप इन लोगों से इस बस्ती वालों का हाल पूछे जो कि दरियाए शोर के करीब आबाद थे। ये कौन-सी बस्ती थी? ये इसके बारे में जो है इसके इस बस्ती के बारे में जो है ना थोड़ा इख्तिलाफ है तफ़ासीर में। तो कोई इसको एला, कोई तब्रिया, कोई एलिया कह के कहता है। जो भी कोई बस्ती थी ये शाम के इलाके की थी, मुल्क शाम की, सीरिया की और समंदर के करीब थी। तो बहरहाल तो जो मदियन और कोह तूर के दरमियान बहर कुल्सम जौन-सा है उसके पास थी। तो जो कि दरियाए शोर के करीब आबाद थी उस वक़्त का हाल पूछे कि जब वो हफ्ते के बारे में हद से निकल रहे थे, जबकि इनके हफ्ते के रोज़ इनकी तो मछलियाँ ज़ाहिर होती थी, उनके सामने आती थी। जब हफ्ते का दिन ना होता तो सामने ना आती थी। अब ये बनी इसराइल का एक गिरोह था जो उस इलाके में आबाद था और हफ्ते का दिन जौन-सा था इनके लिए मुकर्रर था कि उस दिन उन्होंने इबादत करनी है, दुनिया का कोई काम नहीं करना और ये एक तरह का उनका टेस्ट था अल्लाह की तरफ से, ठीक है? अल्लाह ताला ने देखिए हमारी शरीयत में जुम्मा का दिन जौन-सा है, वो एक ख़ास जुम्मा की जो ज़ोहर के वक़्त जो है वो उसको अदायगी की जाती है मसाजिद में और जिस तरह से उसको अदा की जाती है वो नमाज़ जुम्मा कहलाती है। तो वो जो है जुम्मा की जो इबादत है उस दिन उससे पहले और उसके बाद तिजारत करना अल्लाह ताला ने इजाज़त दी हुई है, ठीक है? इंसानों और ये और टेस्ट होता है कि अगर ऐन जुम्मा के टाइम पे किसी के लिए पास ज़्यादा जो उनसे है क्लाइंट्स आ जाएँ या काम उस वक़्त ज़्यादा बढ़ जाए, ये भी एक टेस्ट है, जैसे मछली वालों का टेस्ट था। उनके लिए तो पूरा 1 दिन था। अब ये जिस कौम की बात हो रही है, अब क्या होता था कि जब हफ्ते का दिन ना होता था, तो वो मछलियाँ सामने ना आती थी। वो मछलियाँ पकड़ने और वो जो दरिया से फ़ायदा हासिल करते थे, ये उसकी बात हो रही है। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने कहा उनको आज़माइश में डाल रहे थे, इसके सबब के वो नाफ़रमानी किया करते थे। इससे पहले भी उनके कोई और बुरे काम थे, जिसका ज़िक्र जौन-सा है कि इतना ज़्यादा जो है वो नहीं, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो उस चीज़ को बयान कर रहे हैं। तो जब उनमें से एक जमात ने कहा यूँ कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह बिल्कुल हलाक करने वाला है या उनको सख्त सज़ा देने वाला है। तो जो उनमें से नाफ़रमानी कर रहा था एक गिरोह जो उन मछलियों को पकड़ रहा था, वो क्या करते थे कि वो फ्राइडे वाले दिन, जुम्मे वाले दिन या जुमेरात वाले दिन उस जिस इलाके में जिस एरिया में मछलियाँ आ रही होती थी, तो वहाँ पे गड्ढे खोद देते थे ताकि वो पानी आपको पता है लेवल अपना बरकरार रखता है, तो वो पानी जो है उन घड़ों में चला जाता था, तो मछलियाँ भी पानी के ज़रिए उन घड़ों में फँस जाती थीं, वापस नहीं जा पाती थी। एक दफ़ा जो आ गया तो वापस जाने का रास्ता नहीं उसका होता था। तो वो क्या कर लेते हफ्ते का दिन भी गुज़ार के तो वो उन मछली को आराम से पकड़ लेते थे क्योंकि संडे को जो है इतवार वाले दिन आराम से उनको मछलियाँ मैसर होती थी और वो ये बहाना करते थे कि हमने तो इनको नहीं पकड़ा हफ्ते वाले दिन, लेकिन वो काम जो था, वो जो चीज़ थी उन्होंने तैयार ही इसीलिए किया था ताकि उनको उस तरह से पकड़ सकें। बहरहाल उनको इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं अल्लाह ने दी हुई थी, ये चीज़ भी उनके लिए जुर्म बन गई क्योंकि वो टेस्ट था। अगर वो अल्लाह ताला के आगे झुकते, उनसे रास्ता माँगते, तो क्या पता अल्लाह ताला उनके लिए हफ्ते का दिन ही खत्म कर देते कि वो मतलब मछलियाँ ना पकड़ने वाली बात ही खत्म कर देते। बजाए अल्लाह से ज़िक्र करने के उन्होंने वो जो सख्ती वाली चीज़ थी, उसके अंदर से अपना जो है वो ज़हन से रास्ता निकाला। ये बात इसी तरीके से है कि जब कोई किसी मुल्क में लॉ बना हो, तो उस लॉ को डॉज देने के लिए कोई ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाएँ कि उसमें से जो फिर जो कमाया कमाया जाए या किसी भी चीज़ में जो कोई काम किया जाए, तो वो इल्लीगल हो जाता है ना, तो वो बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जो एक लॉ बनाया हुआ था, उसके अगेंस्ट वो चले गए। तो उनमें जो लोग थे ना वो 3 गिरोह बन गए थे उस उम्मत में जो उस वक़्त के लोग थे। एक तो जो खराब काम कर रहे थे, एक वो जो नसीहत कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि और एक दरमियान में एक गिरोह था जो नसीहत करने वालों को ये कहते कि तुम क्यों इनको नसीहत कर रहे हो? इनको क्या नसीहत का फ़ायदा? करने दो, इनके ऊपर अज़ाब आएगा क्योंकि ये जो हरकतें कर रहे हैं इसकी वज़ह से अज़ाब आएगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे रब के सामने माज़रत करने के लिए कि शायद वो डर जाए। तो ये चीज़ होती है कि उन्होंने कहा कि ये अल्लाह के सामने भी ये उनका अमल गवाही देगा और यहाँ के ये फिर शायद अल्लाह से डर ही जाए ताकि ये लोग जो है वो इस चीज़ से बचे और जिन लोगों ने बचाया उनको बचाने का कह रहे थे और वो ये उनकी भी हुज्जत अल्लाह के सामने काम थी क्योंकि उनके किसी भी इंसान के सामने, ईमान वाले के सामने जब कोई गलत काम हो रहा होता है और अगर उसको ना रोके तो वो एक हुज्जत कायम हो जाती है कि शायद वो जब अज़ाब आता है तो उनको भी उसमें लपेट में ले लेता है। ये बात यहाँ पे वाज़िह होती है। तो जब वो इस नसीहत को भूल गए जो उनको की गई थी, तो हमने उन लोगों को तो बचा लिया कि जो बुरी आदत से मना किया करते थे, जो अल्लाह की बात को आगे पहुँचाते थे, जो खाली खुद अमल करके खामोशी से उनका तमाशा नहीं देख रहे थे। ये होता है अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का अल्लाह की जानिब से सच्चा साबित होना। अब जो लोग ये कहें ना कि आप क्यों इस बातों को बताएँगे, आप खुद पढ़ रहे हैं तो आप खुद प्लीज़ अपने तक रखें इस प्रैक्टिस को, आप जानें, आपके हज जानें, आपकी चीज़ें जानें, आपकी नमाज़ें जानें, ज़्यादा जो है होली बनने की ज़रूरत नहीं। तो आप इन चीज़ों को देखें कि जो गलत काम हो रहा हो या पहले जिन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर लिया गया है, अगर उसमें से इंसान देखे कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो ये है वो वजह कि अज़ाब आया करता है। तो यानी जब वो जिस काम से इनको जो है मना किया गया था, इसमें से हद से निकल के तो हमने इनको कह दिया कि तुम बंदर ज़लील हो जाओ। तो अल्लाह ने ये अज़ाब नाज़िल किया, उनकी शक्लें बदल दी और वो वक़्त याद करना चाहिए कि जब आपके रब ने ऐलान कर दिया था कि इन यहूद पर क़यामत तक ऐसे शख़्स को ज़रूर मुसल्लत करता रहेगा, जो इनको बदतरीन अज़ाब देता रहेगा। इनकी ऐसी-ऐसी गलतियाँ हैं कि अल्लाह ताला ने यहूद को अच्छी तरह से उनके पैगम्बरों के ज़रिए भी ये चीज़ बयान कर दी थी कि क़यामत तक उनके ऊपर ऐसे लोग आएँगे कि जो उनको सख्त अज़ाब में मुब्तला रखेंगे। इसीलिए यहूदियों की पूरी तारीख़ जो-सी है इन्हीं चीज़ों से भरी हुई है। अब बात ये है कि अल्लाह इन पे ज़ुल्म नहीं कर रहे, इन्होंने अपनी रवश नहीं चेंज की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो सलूक रखा, उसके बाद भी जो कुछ ये करते रहे, साज़िशें उनसे उनकी ज़िंदगी में भी, उनके बाद भी और उसके बाद अल्लाह ताला ने अभी तक इनका टाइम आउट दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनकी शरीयत आई, उनको भी नहीं तस्लीम किया, उनके खिलाफ साज़िशें, बड़ा कुछ इन लोगों ने किया और दीन के अंदर दूसरे लोगों को और तमाम दुनिया में जिस किस्म की साज़िशें होती रही हैं और अमन की तबाही होती रही है, अगर ये सारी चीज़ देख ली जाए तो देखिए बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने जब बहुत फ़ज़ीलत दी, इनके पास वाक़ई बाकी इंसानों की निस्बत अगर एक अच्छा बिज़नेस करने वाला माइंड है, अच्छी चीज़ें इजाद करने वाला दिमाग है,
है। तो ये अच्छा इनके अगर पास एक अच्छी चीज़ इनको अता की गई है, इनकी नस्ल में जो फ़ज़ीलत है वो आज भी थोड़ी बहुत नज़र आती है, तो क्या है कि वो अच्छी जगह पे इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकती? अल्लाह से मोहब्बत करके अच्छी जगह पे इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकती? लेकिन उसकी जगह अगर वो बुराई के कामों की तरफ चले जाएँ, जो शैतान ने उनको वसवसा दे दिया है, तो जैसे कि उन्होंने अपने पास तौरात की जगह तालमूद एक पूरी की पूरी किताब अपने फ़िक़्ह की बना लिया, जिसके अंदर बड़ी सख्त बुरी बातें हैं, जो कि अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको नहीं कही थी। तो बात ये है कि जब अल्लाह के हुक्म से वो फिर गए और खुद इस तरह की हरकतें करते रहे, तो जितना ज़ुल्म करते हैं, फिर ज़ुल्म बाउंस बैक होके उनकी तरफ आता है। ये बात तो है, लेकिन वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते। वो इस चीज़ को कहते हैं कि ये दूसरों में इस तरह से खराबी है और इस चीज़ को तस्लीम नहीं करे। अब देखिए, ये अच्छी तरह से मालूम है, तो जो उनकी इनके फ़िरकों में अभी भी शामिल हैं, वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं कि जब तक अल्लाह राज़ी ना हो, इनको कोई सल्तनत अता नहीं हो सकती और उसके खिलाफ जाकर के जो भी सल्तनत लेने की ये कोशिश करेंगे, तो वो उनके ऊपर मज़ीद खराबी का बायस होगी। तो बात ये है कि कुरान में ये चीज़ इस तरह से बयान कर दी है, तो ये जो भी चीज़ इस तरह से बयान की गई है, जिसकी खबर अल्लाह ताला ने इस आयत में दी है, तो इसराइल की मौजूदा हुकूमत कुरान की बयान करता इस हकीकत के जो है तकरीबन जो है कहना चाहिए उसके तनाज़ुर में आप देखें कि वो ज़ुल्म के साथ ही उसको कायम रखने की कोशिश कर रही हैं किसी दूसरे के इलाके के ऊपर, और जिस तरह लोगों के ऊपर ज़ुल्म किया जा रहा है। तो अगर वो अपने आप को असल बनी इसराइल कहते हैं, तो उनको तो ये पता होना चाहिए कि उनके पास अल्लाह का हुक्म क्या आया हुआ है। तो जो कोई इनाम दिया गया होता है, जो उसका सही काम होता है, अगर वो उस तरह से करें, अल्लाह के की राज़ी होके उसके ऊपर चलें, तो वो कुछ और होते। लेकिन उनके हाथों से क्या-क्या ज़ुल्म हो रहे हैं। तो ये देखना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ भी तो यही असूल है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया, उसने तमाम इंसानियत का कत्ल किया। तो अगर दिल इतने पत्थर हो गए हैं कि वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्ज़ी खुद आज कर रहे हैं, तो फिर इस चीज़ का जवाब क्या होगा? तो वो ये एक बात है कि शैतान जब इंसानों को बुरी बातें अच्छी करके दिखा देता है, तो शैतान जो है वो उसकी बातों से निकलना चाहिए। लेकिन एक ये बहुत बड़ा जो है वो ज़ुल्म हो रहा है। बिलाशुबा आपका रब जल्द ही सज़ा दे देता है, बिलाशुबा वो वाक़ई बड़ी मग़फ़िरत और रहमत वाला है। देखिए, सज़ा के साथ अल्लाह ताला ने अपने आप को मग़फ़िरत और रहमत वाला भी कहा है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो इनके ऊपर इनाम व इकराम किया, आज तक तमाम कौमें तो तबाह हो चुकी हैं अपने नबियों की खिलाफ़-वर्ज़ी करके, और ये वो नस्ल है कि जिन्होंने अपने नबियों को भी कत्ल किया, तो उसके बावजूद भी इनके अंदर जो अगर थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ थी, जो इनके अंदर अच्छे नेक लोग गुज़रे, उनकी दुआएँ ख़ास तौर पे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ जो इनके लिए भी की गई। लेकिन आज तक जो इनके अंदर थोड़ी बहुत जो अल्लाह ताला ने इनके अंदर जो इनको ज़िंदगी भी दी हुई है, और जो दुनिया में इनको ताकत के मुज़ाहिर का अगर करने की इजाज़त भी दी जा रही है, इसमें भी इनका टेस्ट है। तो ये वाहिद एक उम्मत है जिसको कि इस तरह से छोड़ा हुआ है और किसी और को नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला अभी तक इनके लिए मग़फ़िरत और रहमत के दरवाज़े खुले हुए हैं कि काश कि ये इसके अंदर दाखिल होते, लेकिन ये अपने अमाल से क्या हुज्जत साबित कर रहे हैं। इतना सख्त दिल तो नहीं कोई होता, क्योंकि अगर इस तरह शैतान इनको कंट्रोल करके किस तरीके से किस तरह से काम करवा रहा है, तो इनको तो समझना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा है और इनकी अपनी किताब में क्या लिखा है। कम से कम जो बातें मैच होती हैं, अल्लाह ताला इस तरह से किसी को हिदायत की तरफ लेकर के आते हैं। और ये होता है जब कुरान को पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी अहले किताब हो या किसी जगह से भी ताल्लुक़ रखते हो, तो वो उस चीज़ को पा लेते हैं। जब अल्लाह ताला किसी के दिल को नरम करते हैं और वो हिदायत की राह की तरफ आता है, इंसान कोशिश करे एक ही कदम आगे बढ़ाए, अल्लाह ताला उसको आगे रास्ता दिखा देते हैं। और हमने ज़मीन में इनकी मुख्तलिफ जमातें कर दी, इनमें से बाज़ इनमें से नेक थे, बाज़ इनमें से और तरह के यानी बद थे। हम इनको खुशहालियों और बदहालियों से आज़माते रहे, शायद कि वो बाज़ आ जाए। अल्लाह ताला ने किसी भी कौम के लिए अगर अपना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन रखा है, किसी के लिए फ़र्क, किसी के लिए फ़र्क और किसी के लिए कोई वक़्त मुकर्रर किया है, तो ये उनकी टाइम की तक़सीम है, ये उनका काम है, ठीक है? तो अल्लाह ने अभी तक बनी इसराइल का अगर वक़्त लंबा किया हुआ है और उनको मुख्तलिफ आज़माइशों से आज़माया जा रहा है, तो ये है बात। फिर इनके बाद ऐसे नाखलफ़ लोग उनके जानशीन बने, जो किताब यानी तौरात के वारिस हुए, उसको वो इस दुनिया के अदना सामान के बदले में उसको ले लेते, कहते थे कि ज़रूर हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। यानी अल्लाह के हुक्म अहकामात को छोड़ करके वो दुनिया का माल कमा लेते थे। जब कोई गरीब आता था, तो उसके ऊपर हद जारी कर दी जाती थी। पैसे जिससे मिलते थे, उसके लिए आयात और हुक्म ही तब्दील हो जाता था। और फिर कहते थे कि अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। हालाँकि अगर इनके पास वैसा ही सामान आने लगे, तो उसको भी ले लेंगे। क्या इनसे इस किताब में पुख्ता वादा नहीं लिया गया कि अल्लाह की तरफ बजूज़ हक़ बात के किसी और बात की नसीहत ना करें? क्या अल्लाह ताला ने ये इनसे अहद नहीं लिया था? इस किताब में जो कुछ था, उन्होंने उसको पढ़ भी लिया था, लेकिन उसको अमल नहीं करना था उन्होंने। और आखिरत वाला घर इन लोगों के लिए बेहतर है कि जो तकवा रखते हैं। फिर क्या तुम नहीं समझते, जो लोग अल्लाह की किताब को मज़बूती से पकड़ते हैं, यानी उस पे अमल करते हैं और नमाज़ कायम करते हैं, हम ऐसे नेक किरदार लोगों का सवाब ज़ाया नहीं करते। कि अल्लाह ताला ने सबके लिए ये बात कही है, खाली बनी इसराइल का ज़िक्र नहीं हो रहा, ये चीज़ बयान की जा रही है। एक तो उनका अमल बयान किया जा रहा है कि जो कि मुसलमानों को ऐसे नहीं करना, और दूसरी जानिब क्या है कि अल्लाह बयान कर रहे हैं कि ऐसे नेक किरदार लोगों का सवाब अल्लाह जो है ना वो ज़ाया नहीं करते, कि अल्लाह की बात पे अमल करें। तो हमें ये करना है, और वो वक़्त भी काबिल ज़िक्र है जब हमने पहाड़ को उठाकर साहिबान की तरह इनके ऊपर मुअल्लक़ कर दिया था। ये दोबारा वो बात बयान हो रही है। उनको यकीन हो गया कि इन पर गिरने वाला है, तो जो कहा कि जो किताब हमने तुम्हें दी उसको मज़बूती से पकड़ो, जो कुछ इसमें है उसको याद रखो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये उस वक़्त का वाक़या जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास तौरात लेकर के आए थे, इनको अहकामात सुनाए, वो जो कुछ भी वहाँ पे जश्न कर रहे थे, उसके बाद जब सारा मामला ठीक हुआ और फिर उन्होंने उससे निकले और उनको जब अहकाम सुनाए, तो फिर उन्होंने हस्बे आदत इस पर अमल करने से इनकार कर दिया। अब देखिए, जिस उम्मत को, जिस कौम के अंदर नाच-गाना और वो सारी तहज़ीब रच-बस गई थी, एक रब की बातें, उसके ऊपर अमल करने वाली सारी चीज़ उनके अंदर से निकल गई हुई थी, जिस पर अल्लाह ताला ने उस कोहे तूर को ही बुलंद कर दिया, जिसके मतलब कोहे तूर के दामन में ये आबाद थे ना, तो कोहे तूर को उठा करके हवा में उनके सर के ऊपर कर दिया, तो कि अब ये तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा, अब बात को मानो। अब ज़रा देखिए कि बच्चों से भी गए गुज़रे दिमाग का मतलब उनका दिमाग था। बाज़ कहते हैं कि रफ़ाए जबल का ये वाक़या उनके मुतालबे पे पेश आया है।
यानी ये जो पहाड़ ऊँचा किया गया, रफ़ा यानी उसको ऊँचा किया गया। तो उन्होंने कहा कि हम तौरात पर अमल उस वक़्त करेंगे, कंडीशंस लगाते थे, मुतालबे करते थे कि जब अल्लाह इस पहाड़ को हमारे ऊपर बुलंद करके दिखाएगा। तो यहाँ पे मुतलिक पहाड़ का जो ज़िक्र है इस वक़्त जो कि सूरह बकरा में भी इस चीज़ का बयान हो चुका है, तो इसलिए ये बात अच्छी तरीके से बयान हुई है। तो जब वो नहीं मान रहे थे तो फिर अल्लाह ताला ने इस तरह से किया। तो बहरहाल इस कौम का जो ज़हन का मतलब वो है ना बात मानने के लिए, वो फिर डीएनए में वो चीज़ें रन करती हुई अभी तक इनके पास आ रही हैं। जब आपके रब ने बनी आदम की पूँछ से इनको निकाला और इन्हीं में से इनके मुतल्लिक इकरार दिया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सबने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सब गवाह हैं। बनी आदम की पूँछ से अल्लाह ताला ने उनकी तमाम औलाद को निकाला, तो हम कौन हैं? हम भी बनी आदम है ना। इसका मतलब हुआ कि जब ये वाक़या हुआ था, हम भी उस तमाम गिरोह में शामिल थे और अल्लाह ताला ने रूहों की शक्ल में सही कि जिस तरीके से सही हदीस में इसकी तफ़सील आती है कि मैदान अराफ़ात के करीब नौमान जगह में अल्लाह ने अस्लाब आदम से अहद मिसाक लिया, यानी अहद यानी मिसाक लिया था, गाढ़ा अहद जो होता है। बस आदम की पूँछ से उनकी होने वाली तमाम औलाद को निकाला था। यानी वहाँ जो स्टोरेज थी, अब अल्लाह ताला ने एक ही जगह मतलब उस चीज़ का इज़हार किया। अब इसको कोई मेडिकली प्रूव करना चाहे, जो कि उसकी भी तोजी उस लिहाज़ से उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। तो देखिए या किस तरह अल्लाह ताला ने जब एक इंसान को बना सकते हैं और आने वाले तमाम इंसानों को भी, तो ये उनकी टेक्नोलॉजी, वो एक वक़्त में कॉपी नहीं, असली के जो इंसानों ने आना है, उन सबको तमाम को भी बना के सामने खड़ा कर सकते हैं। कादिर है ना वो, खालिक है ना वो, ऐसा कर सकते हैं ना वो। तो बस फिर ठीक है। इस आयत को उस तनाज़ुर में हदीस को उस तनाज़ुर में समझने की ज़रूरत है कि हमारा अल्लाह पे ईमान होना चाहिए, ठीक है? जो एक को पैदा कर सकते हैं, वो एक सबको एक साथ भी पैदा करके सामने खड़ा कर सकते हैं। यानी जो हमें थोड़े-थोड़े सालों के बाद दुनिया में जो इंसान आते चले जा रहे हैं, हर रोज़ कोई ना कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो जो इस तरह कर सकते हैं वक्फे-वक्फे से, तो वो एक साथ भी पैदा कर सकते हैं। ताकत तो उनकी है ना। तो आगे चलते हैं, इस बात को हमें समझ आ गई हदीस में। तो उन्होंने सबको जब खड़ा कर दिया अपने सामने, फैला दिया, तो पूछा कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो ये सवाल किया गया था, एक अहद लिया गया था। तो सबने कहा, क्यों नहीं, हम आपके रब होने की गवाही देते हैं। मुस्नद अहमद की 272वीं ये हदीस है, 272, और वल मुस्तदरिक लिल हाकिम की 544 है, 544, और सही व फ़िक़ह अल-ज़हबी में भी है। तो जिस तरीके से ये चीज़ें बयान हो रही हैं, जिस तरीके से ये चीज़ें बयान हो रही हैं और इस हदीस में भी, तो इसकी सनद जो फ़तह अल-क़दीर में भी जैसे बयान की गई है, इमाम शुकानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह उन पे रहम करे, कि इसकी सनद में कोई मतलब बात नहीं की जा सकती कि कोई ख़राबी हो। तो ये जो आलम है जिसमें अल्लाह ताला ने जो चीज़ें पैदा की, वो कौन-सा आलम था? वो आलम अरवाह थी, या मतलब या दुनिया का आलम था, या ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। बहरहाल अल्लाह ने ऐसा किया है, ज़्यादातर लोग इसको इसलिए लेते हैं कि तमाम रूहों को इकट्ठा पैदा किया गया, ठीक है? बात को समझने के अल्लाह हमें माफ़ करे कि हम चीज़ को समझने के लिए अगर कोई हद से निकल जाएँ और वो ऐसी बात कर दें जो कि उनकी शान में गुस्ताखी हो। वैसे अल्लाह ताला हर दोनों चीज़ पे कादिर है, चाहे वो रूहों की शक्ल में उसको बनाएँ, चाहे आसमानों में उसको करते हैं, लेकिन हदीस में जो जगह बयान कर दी गई है, वो मैदान अरफ़ात के नज़दीक है, ठीक है? ये बात कन्फर्म हो गई। आगे चलते हैं कि जब अल्लाह ताला ने ऐसा किया, और ये बात अल्लाह ताला यहाँ पे हमें बयान कर रहे हैं कि अपने अंदर इंसान झाँके और अपने आप को मतलब सोचे। और वैसे भी ये निशानियाँ हमें नज़र आती हैं कि हम जो किस तरह से बनाए गए, हमारे कोई खालिक हैं और हमने ये जो है उस उन्हीं की जानिब जो है अपने आप को लगाना है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, ताकि तुम लोग क़यामत के रोज़ यूँ ना कहो कि हम तो इससे बिल्कुल बेखबर थे। अब जब वहाँ पे एक साथ आदम की औलाद को पैदा किया गया होगा, हम सबको भी, अभी क़यामत तो नहीं आई ना, उस वक़्त तो पैदा करके खड़ा किया गया है। अब जो चीज़ पैदा होके सामने खड़ी है, समझे कि जैसे इंसान रोबोट बनाता है, उसको वहाँ पे बनाया है, लेकिन जिस इंसान ने उस रोबोट को बनाया होता है, उसको पता होता है कि ये चीज़ अगर इसके साथ ये काम हो जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। रोबोट को तो नहीं पता, उसको तो सिर्फ़ कमांड बताई गई है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना। उसको तो ये समझ नहीं है कि चीज़ कैसे, वो खुद कैसे तबाह हो सकता है। लेकिन अल्लाह ने इंसान के अंदर ये सलाहियत रखी हुई है, जब उसको पैदा किया गया, हम सबको पैदा किया गया, और जब ये चीज़ पूछी गई और तमाम चीज़ें हमें हिदायत के ज़रिए बयान की जा रही हैं, और ये बयान भी की जा रहा है जन्नत और दोज़ख का। लेकिन उस वक़्त जब पैदा किया, तो उस वक़्त ये कहा कि क़यामत के दिन तुम ये ना कह सको कि तुम्हें ये चीज़ नहीं बताई थी। ठीक है, इंसान की याददाश्त वैसे भी कमज़ोर है, ठीक है, हमारे यहाँ पे तो लोग सुबह की बात शाम को भूल जाते हैं, ये बात नहीं है कि वो कोई बूढ़े होंगे या क्या, लोग इसी तरह भूल जाते हैं, खुद करके भूल जाते हैं, कह के भूल जाते हैं, और कुछ सालों की बातें भूल जाते हैं, कुछ दिनों की बातें भूल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, बचपन से लेके मरते दम तक बड़ी ज़बरदस्त याददाश्त होती है, और कुछ लोग, लेकिन ये जो बात का ज़िक्र हो रहा है, वो तो नामालूम हज़ारों साल पहले थी, किस वक़्त थी, लेकिन अगर अल्लाह बता रहे हैं, तो जी ये हुई होगी। ये हम लोगों के लिए, इंसानों को इस हद तक याद रखना थोड़ा मुश्किल नहीं, काफ़ी मुश्किल है। हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन है। अल्लाह चाहे तो किसी को वो उस चीज़ का नज़ारा करा दे, लेकिन ये नबियों के ज़रिए तक जो बात हम तक आ रही है, बस ये मानने के लिए है, क्योंकि इस चीज़ का, ये गैब का इल्म है, ये हो चुका हुआ है, माज़ी का हिस्सा है, और अल्लाह ताला ने ऐसा किया है। क्यों किया है? अल्लाह हमें बचाना चाहते हैं, और ये टेस्ट आना था इस ज़िंदगी का, एक बहुत बड़ा टेस्ट, जिसके अंदर छोटी-छोटी आज़माइशें और टेस्ट। तो बात ये है कि या यूँ कहो कि तो शिर्क से पहले तो हमारे बाप-दादा ने किया था, और हम तो उनके बाद की औलाद थे, तो क्या इन गलत राह वालों के फेर पर तू हमको हलाक करता है? यानी अगर लोग ये लेम एक्सक्यूज़ बनाते हैं, इंसान ऐसा करते हैं, जब कोई थोड़े बहन-भाई इकट्ठे एक साथ होते हैं और उनमें से एक कोई गलती करता है, और माँ-बाप ने जिस चीज़ से मना किया हो, दूसरे बहन-भाई भी कर लें, तो वो ब्लेम उस पे करते हैं कि इसकी वजह से शुरू हुआ था, इन्होंने ऐसे कहा था और हमने कर लिया, तो इनकी वजह से आप हमें ना हम पिटाई लगाएँ, इनको पकड़े। तो ये तो वही वाली बात होगी कि हमारे बाप-दादा ने गलती की थी, शिर्क किया था, तो आप जो है, अगर हमने भी वो कर लिया, तो उनकी वजह से गलती से कर लिया, तो हमें ना पकड़े। अब अल्लाह ताला ने उस वक़्त इंसानों को खड़ा करके जो बातें बयान की हैं कि अल्लाह ने की थी, तो की होंगी। अल्लाह ने कहा कि शिर्क कौन-सा है, मतलब मैं कौन हूँ, अपना रब होने का बताया, और एक शिर्क नहीं करना। ये वो 2 बातें थी जो अल्लाह ने इन किताबों को जब नाज़िल किया, अब आखिरी किताब जो कुरान है, इन सब में यही चीज़ तो रिपीट हो रही है, हिदायत की। तो अल्लाह ताला ने उस वक़्त भी बता दिया था, यानी हमारे डिफ़ॉल्ट सिस्टम के अंदर ये मेमोरी मौजूद है।
ठीक है? तो इसकी फ़िल को तू हम हलाकत में डाल देगा। तो ये जो सारी बातें हैं ये इस अहद में ली गई थी ताकि अल्लाह ताला ने ये भी और ये अहद अल्लाह ताला जैसे हम लोग पुरानी जो हमारी रिकॉर्डेड सेरेमनीज़ होती हैं, किसी की शादी-ब्याह या कोई महफ़िल या कोई चीज़ हमने रिकॉर्ड की हुई होती है, तो उसकी बैठ के मूवी देखते हैं ना, तो अल्लाह ताला क़यामत के वाले दिन के बाद जो है योम महशर इस चीज़ को तो दिखा कर के हमें साबित भी कर देंगे। आज तो इस किताब के ज़रिए साबित कर दी गई है, ठीक है? ये बात हमें समझ आ गई। हम इस तरह से आयत को साफ-साफ बयान करते हैं कि लोग हमारी तरफ पलट आएँ। इन लोगों का शख्स का हाल पढ़कर सुनाइए जिनको हमने अपनी आयतें दी, फिर इन सब से बिल्कुल ही निकल गया, वो इनसे बिल्कुल ही निकल गया, यानी उन्होंने उसने इस आयतों को बिल्कुल नहीं माना और उनको बिल्कुल नहीं अपनाया। फिर शैतान उसके पीछे लग गया, सो वो गुमराह लोगों में शामिल हो गया, यानी कि उसकी राह गुम होगी। ऐसे लोग भी होते हैं जो कि जो अल्लाह ताला की आयतें उनके सामने आती हैं, वो चाहे किसी भी दौर में क्यों ना हो, आज के दौर में भी क्यों ना हो, तो वो उन बातों पे ध्यान नहीं देते, इन आयतों को जो है कुछ खास नहीं समझते और अपनी मर्ज़ी करते हैं। अगर हम चाहते तो उनको आयतों के बदले बदौलत बुलंद मर्तबा कर देते, यानी कि अगर इंसान आयतों के ऊपर अमल करे तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी होती है, लेकिन वो तो दुनिया की तरफ माइल हो गया, अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिशों की पैरवी करने लगा। सो इसकी हालत कुत्ते की सी हो गई है कि अगर तू इस पर हमला करे तब भी हाँफे या उसको छोड़ दे तब भी हाँफे। तो बात है कि जो अपनी मर्ज़ी की बातें मान रहा होता है, तो उसकी हालत जो होती है अल्लाह ताला ने जानवर से तशबीह दी है कि जानवर जो होता है हाँफना क्या होता है, उसकी ज़ुबान लटकी हुई होती है, वो किसी भी हालत में जा रहा होता है तो अपनी ज़बान लटका करके ही जो है उसकी आदत है, यानी इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको भूख लगी हो तब भी ज़बान बाहिर होती है ज़्यादातर और जो अगर उसको भूख नहीं नहीं भी लगी हुई होती तब भी जो है हर हालत में उसकी ज़बान ऐसी होती है क्योंकि ये उसकी एक तरह से बस आदत में भी शामिल है और ये जानवर जो होता है उसके अंदर ये एक सिस्टम है, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ बयान कर दी कि जब अल्लाह ताला की बात के ऊपर इंसान अमल नहीं करता तो वो अपनी इंसान होने के दर्जे से गिर करके जो है वो जानवर की सतह के ऊपर आ जाता है। यही हालत उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया सो आप इन वाक़यात को बयान कर दीजिए ताकि लोग कुछ सोचें। इन लोगों की मिसाल भी बहुत बुरी है जिन्होंने हमारी आयत को झुठलाया वो अपने आप पर ही ज़ुल्म करते रहे। जिसको अल्लाह हिदायत देता है तो वही हिदायत याफ़्ता होता है, जिसको वो गुमराह करते तो वो लोग खसारे पाने वाले हैं। यकीनन हमने ऐसे बहुत से जिन और इंसान को दोज़ख के लिए पैदा किया है, जिनके दिल ऐसे हैं कि वो कुछ नहीं समझते, इनकी आँखें ऐसी हैं कि वो कुछ नहीं देखते, जिनके कान ऐसे हैं कि वो कुछ नहीं सुनते, यानी इन कामों से काम नहीं लेते, इन हिस्सों से काम नहीं लेते जो अल्लाह ताला ने इनको अता की हैं। ये लोग चौपायों की तरह हैं, यानी जानवरों की तरह, 4 पाँव पे चलने वालों की तरह, बल्कि इनसे भी ज़्यादा गुमराह हैं। यानी जानवर को भी तो शायद पता होता होगा अपने रब का, अपने मालिक का, तो वो उनकी फर्माबरदारी करता है। तो ये तो अपने मालिक को ही नहीं जान पा रहे और ना ही फर्माबरदारी, क्योंकि पहले जो आयत आ रही हैं उसमें ये है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा करके बताया था कि मैं आप लोगों का रब हूँ। तो सबने कहा था कि जी, तो यहाँ आप दुनिया में आने के बाद ये क्यों जानवरों की तरह हो गया और यही लोग तो काफ़िल हैं। अल्लाह के अच्छे नाम हैं, सो अल्लाह को इन्हीं नामों के साथ पुकारो और ऐसे लोगों से ताल्लुक ही ना रखो जो उसके नामों में कजरवी करते हैं, जो अल्लाह ताला के नाम के साथ भी बदतमीज़ी इख्तियार करते हैं, अल्लाह को सिफ़ात को नहीं मानते, अल्लाह ताला की बातों पे नहीं चलते, कजरवी ये होती है। इन लोगों को इनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अल्लाह को उनके नामों के साथ पुकारना जो है ये इबादत के बड़े अच्छे दर्जे पे है। जब इसका ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है, तस्बीहात पढ़ी जाती है, उसके बाद दुआओं को पढ़ना बहुत ही उसकी मकबूलियत होती है। तो ये है कि हमारे पास अब इस वक़्त सहरी के औकात है, सहर के और पूरे दिन भी रमज़ान के अल्लाह ताला के मुख़्तलिफ़ नामों के साथ उनको पुकारिए और फिर दुआ कीजिए। तो इन लोगों को इनके किए की सज़ा ज़रूर मिली। हमारी मख़लूक़ में से एक जमात ऐसी भी है जो हक़ के मुवाफ़िक़ हिदायत करती है, उसके मुवाफ़िक़ इंसाफ़ भी करती है। ये और जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया, हम इनको बतदरीज अज़ाब की तरफ इस तरह ले जाएँगे कि इन्हें ख़बर भी नहीं होगी और मैं इनको मोहलत देता हूँ, बेशक मेरी तदबीर बड़ी मज़बूत है। क्या इन लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि इनके साथी को ज़रा भी जुनून नहीं है? वो तो सिर्फ़ साफ-साफ डराने वाली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जा रही है, जो उनके ऊपर इल्ज़ाम रखा जाता है जिनको कि मुशरिकीन मक्का और बाकी लोग भी क्या कह रहे होते थे नाउज़ुबिल्लाह कि ये कोई साहिर है, जादू करते हैं या मजनून है, यानी कि ये जो बातें बयान कर रहे हैं कि इस तरह करना चाहिए या इनके ऊपर वही आती है तो उनको जुनून का कोई हिस्सा बयान कर दिया था नाउज़ुबिल्लाह। तो ये ऐसी बात तो नहीं है। तो क्या इन्होंने आसमान और ज़मीन की बादशाही में अल्लाह की पैदा हुई किसी चीज़ पर नज़र नहीं की और ना इस बात पर गौर किया कि शायद इनकी मौत का वक़्त करीब हो, फिर कुरान के बाद वो किस और बात पर ईमान लाएँगे। जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, इसको कोई राह रास्त पर नहीं ला सकता। अल्लाह इनको इनकी सरकशी में भटकते हुए छोड़ देता है। ये लोग आपसे क़यामत के मुतल्लिक़ सवाल करते हैं कि वो कब वाक़या होगी। ये सवाल ज़्यादातर आप हम अच्छी तरह पहले भी पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने दोबारा ये बात इसलिए की नहीं कि मुशरिकीन मक्का या जिनके सामने ये चीज़ पेश होती थी, तो इस चीज़ का वो पूछते थे। आप फरमा दीजिए कि इसका सिर्फ़ मेरे रब के पास है। उसे उसी वक़्त पे ज़ाहिर करेगा। वो आसमानों और ज़मीन पे बड़ा भारी हादसा होगा, वो तुम पर बिल्कुल अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे गोया आप इसकी पूरी तहकीक कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म ख़ास अल्लाह ही के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आप फरमा दीजिए कि मैं खुद अपनी ज़ात के लिए भी किसी और नफ़ा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता मगर जो अल्लाह चाहे। अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो अपने लिए बहुत से मुनाफ़े हासिल कर लेता और कोई मुझको नुकसान ना पहुँचाता। मैं तो महज़ डराने वाला, बशारत देने वाला हूँ। इन लोगों को जो ईमान लाए, वो अल्लाह ही तो है जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि वो इससे सुकून हासिल करे। अल्लाह ताला ने इस चीज़ का ज़िक्र किया कि इंसान जो है अल्लाह ताला ने एक जान से पैदा किया, यानी कि एक जान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, ठीक है? इसीलिए उनको इंसान अव्वल भी कहा जाता है या अबू अल बशर भी जो है वो कहा जाता है। तो उसके बाद उसका जोड़ा बनाया, यानी उनके बाद उनकी जो ज़ौज हैं हव्वा जो है उनकी ज़ौज भी बनी, उन्हीं की पसली से पैदा भी की गई थी और जो कि मतलब एक तरह से उनके जिस्म का हिस्सा भी हुई। तो ताकि वो इससे सुकून हासिल करे, तो ये जो रिश्ता अल्लाह ताला यहाँ पे रिश्ता इज़्दिवाज का यहाँ पे बयान कर रहे हैं वो ये कि
सुकून और इत्मीनान। और जो है वो देखिए साइकोलॉजिकली भी और वैसे भी जो इंसान सुकून हासिल करता है अपने इस रिश्ते से, क्योंकि कंपैटिबिलिटी जो होती है उसकी वजह से। तो अगर दोनों एक ही लेवल के ऊपर हों और उनके अंदर कहना चाहिए कि इंसान को जो इस दुनिया में से गुज़ारा करना है, मुश्किलात जो आती हैं और कितनी ज़रूरत होती है कि कोई एक साथी साथ ज़रूर हो। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देख लीजिए कि हम हज़रत आदम की बात करें, उनकी तो ज़्यादा हालात ज़िंदगी हमारे पास नहीं है। आप यहाँ पे इस रिश्ते में आप देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब नबूवत आती है, उस नबूवत से पहले भी और उस नबूवत के आ जाने के बाद भी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो किरदार है, जिस तरीके से अपने साथ होने वाली तमाम जो साइकोलॉजिकली सारी प्रॉब्लम जो उनको माशरे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई, जो नबूवत से पहले भी और बाद में भी उनको जो सारी चीज़ें देखनी हुई, क्योंकि वो नबूवत के आने से पहले ही कहना चाहिए गौर-व-गौस करने के लिए, जिसको आप मेडिटेशन कह लें, कुछ कह लें, वो गारे हिरा में चले जाते थे, लोगों से अलग-थलग होके चीज़ों पे गौर करते होते थे। तो वो जिस तरह से अल्लाह की तरफ वो मतलब उनका अल्लाह ताला ने पहले ही उनको तैयार कर रहे थे। तो उस वक़्त भी हज़रत खदीजा जो थी और जिस तरीके से उन्होंने उनका साथ दिया है हर लिहाज से, तो वो देखने में पता चलता है कि ये जो इत्मीनान और सुकून की बात है, एक साथी का किस तरह से कोई किरदार होना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनकी हदीस में जिस तरह से उनका ज़िक्र है, और जब कभी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ज़िक्र आता था, तो उनकी आँखों से आँसू जारी हो जाते थे। यानी वो अपने जज़्बात पे काबू नहीं पाते थे, उनको याद करते थे और जिस तरीके से मतलब वो बयान भी इसी तरह से करते थे, उन्होंने किस तरह से उनका हर लिहाज से हर दौर में साथ भी दिया, अल्लाह ताला ने उनको उनसे औलाद भी दी। तो वो उनकी मोहब्बत का ये इज़हार का आलम था कि जब तक वो ज़िंदा रहे, तो जब तक वो कुर्बानी का भी मौका आता था या कोई नेमत भी मिलती थी, माल गनीमत भी मिलता हो, तो उसमें से वो तोहफ़ा या गोश्त का टुकड़ा भी उनकी जो फ्रेंड्स होती थी, जो दोस्त होती थी, उन तक पहुँचाते थे। ताकि वो किस तरह से उनके जाने के बाद ये जो रिश्तेदारियाँ तो अलहदा से बात होगी, और मुख्तलिफ मौके के ऊपर उनकी जो है वो इज़हार करते थे कि उन्होंने कितना दीन के लिए खिदमत भी की और काम किया। लेकिन उनका रिश्ता क्या था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो ये चीज़ देखनी चाहिए। तो ये होता है कि ये इस रिश्ते का कमाल ये है कि ये इसको ऐसा होना चाहिए, जो कि हमारे माशरे में जो सूरत हाल है वो ये कि हमारी बिल्कुल ही सोच और समझ इस रिश्ते को कायम करने से लेके उस चलाने तक में फ़िल्मों और ड्रामों और वो बाकी चीज़ों की तरफ होती है, वहाँ फ़ोकस नहीं होना चाहिए। कुरान में देखें ये इसको किस तरह से, लिहाज़ा जो रिश्ते कायम होते हैं उनके दरमियान में दरारें डालने की बजाय या उस तरफ ले जाने की बजाय देखना चाहिए अल्लाह ताला ने किस चीज़ को किस चीज़ के लिए कायम किया। अगर वो पर्पज़ अपना पूरा करे ना, तो फिर माशरे में बहुत ही अच्छे तरीके से दीन जारी हो सकता है और अच्छे तरीके, क्योंकि जो सुकून और इत्मीनान वाले घराने होते हैं, जहाँ पे सुकून और इत्मीनान हो, chaos नहीं हो, तो वही तो सारे इकट्ठे लोग चल करके जो है अच्छाई के रास्ते के ऊपर चल सकते हैं, ठीक है? तो फिर जब मियाँ ने बीवी से कुर्बत की, तो उसको एक हल्का-सा हमल ठहर गया, तो वो उसके लिए हुए चलती-फिरती रही, और फिर जब वो बोझिल हो गई, अल्लाह ताला ने औरत का ये जो है बयान किया उसकी तकालीफ को भी कि जो वो एक सिलसिले से गुज़रती है प्रेगनेंसी में, तो दोनों मियाँ-बीवी जो अल्लाह से जो उनका मालिक है दुआ करने लगे। अब ये थोड़ा-सा समझने वाली बात है कि शिर्क किस तरह इंसान कर जाता है, इन आयत में अल्लाह ने बयान किया है। तो अगर तो अल्लाह आपने हमको सही और सालिम औलाद दी, तो हम खूब शुक्रगुज़ारी करेंगे। तो जब अल्लाह ने दोनों को सही और सालिम औलाद दे दी, तो अल्लाह दी हुई चीज़ों में, अल्लाह की दी हुई चीज़ों में वो अल्लाह के शरीक ठहराने लग गए, करार देने लग गए। अब अल्लाह ने औलाद दी है, दुआ अल्लाह से माँगी गई है, अल्लाह का शरीक कैसे ठहराने लगे? यानी कि जैसे बच्चे का नाम जब रखा, तो वो जैसे कहते हैं ना कि पीरा दित्ता और पता नहीं मतलब किसी भी पीर फ़कीर के नाम के ऊपर रख लिया, ये जी इनकी दुआ से वो इनसे भी दुआ कराने गए थे, ये इन्होंने दिया है, और या ये कि ये फलाँ ने ऐसे किया है, लोगों की तरफ आप मंसूब कर दें, व्हाटएवर, मरे हुए या ज़िंदा लोगों की तरफ। और फिर ये है कि कुछ शिर्क की बातें करना शुरू की, किसी का नज़रे करम है या अपने अकीदे में जो है इस चीज़ का इज़हार करने लगे, फलाँ बुज़ुर्ग की वजह से जो है वो हमें ये चीज़ इस तरह से मिली है। तो ये हमारे यहाँ पे भी बहुत आम है, मुसलमानों के अंदर भी ये चीज़, और ये शिर्क इस किताब में जो लिखा हुआ है ना, ये भी एक शिर्क की किस्म है, लिहाज़ा ये हमें नहीं करनी। तो क्या वो ऐसों को शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते या खुद पैदा किए जाते हैं? ना तो वो उनकी मदद कर सकते हैं, ना खुद अपनी मदद कर सकते हैं, और तुम इनको हिदायत की तरफ बुलाओ तो तुम्हारे कहने पर ना चलें। तो जो लोग इस चीज़ों में पड़े हुए होते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं होता गाँव वाले लोग हों, शहर वाले नहीं होते। जी, आप सारी तरफ देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के सुपरस्टिशियस जो होते हैं ना, ये पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी बहुत पाए जाते हैं। मगरिब में देखें, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो तुम्हारे लिए दोनों अमर बराबर हैं, ख़्वाह तुम इनको पुकारो या ख़ामोश रहो। अल्लाह को छोड़ो कि जिन छोड़कर जिन्हें तुम पुकारते हो, बिलाशुबा वो भी तुम जैसे ही बंदे हैं। सो उनको पुकारो अगर तुम सच्चे हो। चाहिए कि वो तुम्हें जवाब दें। क्या उनके पाँव हैं जिनसे वो चलते हैं, उनके हाथ हैं जिनसे वो पकड़ते हैं? इन्हीं बुतों की बातें की जा रही हैं, या इनकी आँखें हैं जिससे वो देखते हैं, इनके कान हैं जिससे वो सुनते हो? आप कह दीजिए कि तुम अपने सब शुरका को बुला लो और मेरे खिलाफ तदबीर करो, फिर मुझे ज़रा मोहलत ना दो। अल्लाह ताला उनको ये खुला चैलेंज दे रहे हैं। यकीनन मेरा कारसाज़ अल्लाह है जिसके ने ये किताब नाज़िल फरमाई है, और ये वो नेक बंदों की कारसाज़ी करता है, उनके काम आता है। बात ये है कि आयतें जब नाज़िल हो रही थी, कितनी बुत परस्ती थी, कितना ज़्यादा शिर्क था, और इस कदर ज़्यादा लोगों के अंदर था कि वो इस चीज़ को बुराई ही नहीं समझ रहे थे। तो ये आयतें उस वक़्त भी उनके लिए आँखें खोलने के लिए थी, और आज भी इसी तौर के ऊपर है। और जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, तो वो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते, वो तो अपनी मदद भी नहीं कर सकते। अगर तुम इनको हिदायत की तरफ बुलाओ तो इसको ना सुने। अगर कोई मर गया हो, उससे दुआएँ की जा रही हों, उसको पुकार-पुकार के, और उनके नामों की नातें भी पढ़ी जा रही हों, उनके नामों की कवालियाँ भी की जा रही हों, ठीक है? और मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं कर रही, ये इनके अलावा भी है, लोग ऐसे भी करते हैं, और उनके उर्स मनाए जा रहे हों, तो आप मुझे बताइए ये आयत उनके ऊपर पूरी नहीं आ रही कि वो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते, वो तो अपनी मदद भी नहीं कर सकते। जब कोई फ़ौत हो जाता है, भले वो नेक लोग हों, वो अपनी-अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, अपना अमल करके तो वो चले गए, अब वो बेचारे क्यों उनको तंग किया जा रहा है? वो अपनी मदद खुद भी नहीं कर सकते, वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस वक़्त तक उसमें है, जब वो ज़िंदा थे, अगर वो किसी की मदद कर सकते होते, वो तो कोई और बात होती।
होती। लेकिन अब जो उनके साथ ये बात की जा रही है, ना तो वो वसीयत करके गए थे कि जो उनके बाद उनके उनसे ये करते रहना, तो ये चीज़ मैं तुम्हें अता कर दूँगा। गलत बात है। तो यहाँ पे देखिए ये शिर्क होता है। तुम इनको और जो जो ख़ास तौर पे बुद्ध होते हैं या फिर किसी के कोई पीर फ़कीर होते हैं और बुद्ध जो उनसे होते हैं वो तो अपनी मदद खुद ही मक्खी भी बैठ जैसे हज़रत इब्राहीम ने कहा था मक्खी बैठ जाए तो उसको हिला भी नहीं सकते। तो अगर तुम जो ज़िंदा होते हैं उनके बारे में क्या है अगर तुम इनको हिदायत की तरफ बुलाओ तो उसको ना सुने। इनको आप देखते हैं कि गोया वो आपको देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं देखते और जो बुद्ध होते हैं उनकी आँखें ऐसे बनाई हुई होती हैं कि किसी भी साइड से इंसान जाकर के देखे जो बड़े-बड़े बुत बनाए हुए होते हैं। जैसे लोगों मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आप जाएँगे, मुल्कों की सैरें करिए, आप इंटरनेट पे भी देख लें। बुद्धा का चाहे बुत बनाया गया हो वैसे बुद्धा की तो आँखें बंद होती हैं। लेकिन ये कि बाकी जगहों पे जो लोगों ने बुत बनाए हुए होते हैं तो ऐसी आँखें बनाई हुई होती हैं लगता है किसी भी कॉर्नर में आप चले जाएँ वो ऐसा लगता है आपको ही देख रहे हैं। बट वो सिर्फ़ इंसान की एक क्राफ़्ट का कमाल होता है, कारीगरी का कमाल होता है। अगर कोई चीज़ उसमें फ़िट कर भी दी जाए कि कोई ऐसा सिस्टम जिससे कि वो इस तरह से देख रहे हैं या क्या हो रहा है, आँखें भी उनकी हरकत में हैं या आँसू गिर रहे हैं, ऐसे मुजस्समे भी हैं, जी बिल्कुल। तो क्या है कि ये कुछ भी नहीं देखते क्योंकि वो तो बेजान चीज़ है। आप दरगुज़र को इख्तियार करें, नेक काम का हुक्म दें और जाहिलों से किनारा कश हो जाएँ, जिनको बिल्कुल कोई अकल और समझ नहीं है। क्योंकि अगर अल्लाह ऐसा होते नाउज़ुबिल्लाह किसी बुत की शक्ल में होते, तो ये सारी दुनिया उन्होंने सँभालनी थी। वो यहाँ पे आकर के बैठ जाते और जो है वो इस तरह से मतलब सोचने की बात है। अगर आपको शैतान की तरफ से कोई वसवसा आने लगे तो अल्लाह की पनाह माँग लिया कीजिए। इंसान के दिल में वाक़ई बुरे-बुरे ख़्याल आते हैं, मुख्तलिफ़ मौकों पे आते हैं, नमाज़ पढ़ते हुए आते हैं और ये सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के साथ भी होता था। तो बात ये है कि जब ऐसा होने लगे तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए और देखिए हम दर्स के आगाज़ में जैसे औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। तो ये वो बात है कि जो हदीस में मज़कूर है कि एक दफ़ा एक सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के अर्ज़ किया कि दौरान नमाज़ उनके पास जो है वो इस तरह के ख़्यालात आते हैं तो उनको ये 3 दफ़ा पढ़ करके अपने दिल की जानिब जो-सा है लेफ्ट जानिब उनको फूँक मारने का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया था। तो जब आपको ये लगे कि आपके ऊपर वसवसात ज़्यादा क्योंकि कुछ पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनके अगर पास ऐसे ख़्यालात आएँ जब परेशान हो या उनका जो है काम करते हुए डिस्टर्ब हों, तो ये जो दुआएँ होती हैं ना, ये हमें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ाकार बताया हुआ है, उनको अपना लेना चाहिए। आप यकीन जानिए किसी भी और रेमेडी से ज़्यादा ये ऐसे असर करता है, इंसान फ़ोकस्ड हो जाता है। जिनको थोड़ा-सा फ़ोकस का प्रॉब्लम हो रहा हो ना, या ज़रा से ख़्याल से वो परेशान हो रहे हों और वैसे भी करते रहना चाहिए क्योंकि शैतान से तो हमें भले वो रमज़ान में बंद है, लेकिन फिर भी हमें उसकी प्रोटेक्शन जो-सी है, आदत उसकी इस रमज़ान में बना लें और इसको पढ़ना चाहिए। बिलाशुबा वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। यकीनन जो लोग मुत्तकी हैं, आपको उनके शैतान की तरफ से जब उनको शैतान की तरफ से कोई वसवसा पैदा होता है, तो वो चौंक पड़ते हैं, यकायक इनकी आँखें खुल जाती हैं। जब किसी भी मामले में कोई बुरी-सी बात हो रही हो, किसी के बारे में बुरा ख़्याल आ रहा हो या किसी मामले में ऐसी नेगेटिविटी का मतलब ज़हन में कोई ख़्याल आ जाए, तो ये शैतान की तरफ से होता है, फ़ौरन चौंक जाना चाहिए और अल्लाह ताला की तरफ से ये तो बहुत बड़ी हिदायत है कि किसी को ये पता चल जाए, तो कि वो इस तरह से क्योंकि ये वसवसे और ख़्याल ही पैदा होते हैं, उसके बाद बढ़ते वो एक इंसान के अंदर जो है ना, या तो हसद या फिर किसी के खिलाफ कीना, बुग़्ज़ और ऐसी बातें बननी शुरू हो जाती हैं और वो इंसान जो दूसरे इंसान के खिलाफ होता चला जाता है, वो इज़हार करना शुरू हो जाता है, अपने साथ पूरी प्लानिंग करता है, लोगों को मिलाता है और इस तरह से किसी एक के खिलाफ जो कि उसके अंदर आदत नहीं है और ऐसा होता है अक्सर औकात में कि वो जो बद ख्याल किसी के अंदर आया वो होता है, वो कोई तरक्की दिया गया हो, ताकत वाला इंसान हो या कैसे हो, तो अपने साथ लोगों को मिला के किसी एक इंसान के खिलाफ ज़रूर ऐसे अमल करते हैं कि जिसने वो जुर्म किया भी नहीं होता। इस तरह ज़ुल्म होता है। शैतानी वसवसे और ख्यालात या काम जब खराब होते हैं तो क्या है कि बस एक इंसान आपस में जो है घराने खराब हों और ये कि जो मामलात खराब हों, लोगों की ज़िंदगी खराब हो, जिसके अंदर आ रहा होता है वो उसके लिए भी खराबी होती है। अगर वो किसी दूसरे के लिए खराबी कर रहे हैं, तो वो उनके अपने लिए भी खराबी एट द एंड में नामा-ए-माल तो खराब हो रहा है ना। तो ये दोनों तरफ डुअल साइड को इस तरह से हो रहा होता है। तो क्या है कि इससे बचने की ज़रूरत है। अगर कोई ये कहे कि हमें तो शैतानी ख्यालात नहीं आते, हम तो वसवसा से बख्शे-बख्शाए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ़ नबी महफूज़ किए गए होते हैं। कोई कितना भी बड़ा प्यारा बुज़ुर्ग कैसे भी वो अगर सारी ज़िंदगी भी अच्छे नेक सबको आ सकते हैं। शैतान जो है ना उसका तरीक़ाकार वारदात का बहुत फ़र्क है। बाज़ दफ़ा नेकी के रस्तों पे लगवा के भी काम गलत करवा देता है। तो बात ये है कि उससे होशियार होने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला जब बयान कर रहे हैं ना, तो ये इससे हमें इस चीज़ को समझना है। तो जो शयातीन के भाई हैं उनको गुमराही में खींचे लिए जाते हैं, फिर वो ऐसे किसी किस्म की कोताही नहीं करते। तो जो अगर इंसान उनकी बातों पे लपक जाए, उनकी बात को मान ले, तो फिर वो शयातीन जो होते हैं ना पूरा काबू कर लेते हैं। अब देखिए ऐसी अजीब-सी गोल-गोल बातें जैसे किसी लोग मुस्तकबिल के हाल पूछने जब जाते हैं तो गोल-गोल बातें वो उसमें होती हैं, घूमी-घूमी मतलब उनमें कोई डायरेक्ट कोई बात ढंग की होती नहीं है कि कोई इंसान कह सके कि अच्छा ऐसा होगा या ये चीज़ हो रही है। तो बात ये है कि वो वसवसे होते हैं, वो ऐसे इंसान उन बातों के इंसान को चाहिए कि अपने तमाम परेशानी, तमाम जो उसके दिल में ख़्यालात होते हैं किसके साथ हमें करने? अल्लाह से करने हैं। कि अल्लाह ये बताएँ ये चीज़ क्या है? अल्लाह आप इस चीज़ को देखें या मुझे ऐसा ख्वाब आ गया या ये कि मेरे दिल में ये परेशानी हो रही है। परेशानी होती है इंसान को। तो ये जो वसवसात आती है, तंग किया जाता है, इंसान सबसे पहले अल्लाह से डिस्कस करे। अल्लाह क्या नहीं जानते? यार वो जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही, क्या उनकी उस तरफ निगाह नहीं है? तो जैसे वालिदैन अपने बच्चों को दूर भेजते हैं पढ़ने के लिए, उनके दिल में कितने ख्याल आते हैं कि क्या हो रहा होगा, उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं, उनका ख्याल ऐसे परेशान ख्याल हो रहे होते हैं। तो अल्लाह से दुआ माँगनी होती है क्योंकि जहाँ इंसान की पहुँच नहीं होती, वहाँ अल्लाह तो होते हैं ना। अल्लाह उनके लिए आसानियाँ कर दे। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि इंसान को इस तरह से करना है और बुराई की रास्ते की तरफ नहीं चल पड़ना। तो जब आप इनके पास कोई मौज़ा नहीं लाते तो वो कहते हैं कि तुम खुद अपनी तरफ से क्यों नहीं बना लाते हो? आप फरमा दीजिए मैं उसका इत्तबा करता हूँ जो मुझ पर मेरे रब की तरफ से वही की जाती है और ये रोशन दलीलें हैं तुम्हारे रब की तरफ से हिदायत और रहमत है इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुओज़ज़े का मुतालबा किया जाता था तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो खुद से तो मुओज़ज़ा नहीं कर सकते, ये उसकी तरफ से जवाब है। और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से कान लगाकर सुना करो, खामोश रहा करो, उम्मीद है कि तुम पे रहमत हो। तो कुरान जब कहीं पढ़ा जा रहा हो, तिलावत हो रही हो, जैसे तरावीह में होती है या वैसे इंसान कभी तिलावत सुनता है तो बात ये कि हमारे जो नामा-ए-माल है ना, उसमें हमारा अपना कुरान पढ़ना भी और जो है जैसे हम तर्जुमा तफसीर पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें भी फिर इसके बाद ये चूँकि रमज़ान कुरान का महीना तो इसमें तिलावत भी काम करते हुए जैसे लोग मुख्तलिफ और चीज़ें देते हैं ना फ़ोन से
काम ले लिया या टीवी से या किसी चीज़ से भी जो इनके पास गैजेट है, तो इनको कुरान लगा करके उसको तिलावत को सुनना चाहिए। जो असल मकसद है ना इस कलाम का वो सुनने से है, और उसके बाद जो साथ-साथ अगर आपने तर्जुमा और तफसीर बार-बार इस तरह की महाफ़िल में शिरकत करते हो, तो आप यकीन करें कि जब आप तरावीह में खड़े होंगे, बेशक हम अजमी हैं, हम अरबी नहीं हैं, हमें अरबी नहीं उस तरह से आती, अरबी का इल्म सीखना तो चाहिए अरबी को। तो बात ये है कि जब अगर आपको इस तरह भी कर लेंगे ना इस प्रैक्टिस से भी, तो चाहे कोई पढ़ा लिखा ना भी हो तो उसको ये पता चल गया हो कि इस जो है जुज़ में ये बातें हैं, इस सूरत में ये बात आ रही है, तो इतना राब्ता बन जाता है, वो आयतें समझ आनी शुरू हो जाएँ, तो आप सोचिए कि फिर उस इंसान की नमाज़ कितनी फ़र्क हो जाएगी। समझ आ रही है ना अब बात? अल्लाह की आयतें समझ आ रही हैं, तो वहाँ पे इंसान दुआएँ भी माँगता है, जहाँ पे कोई अज़ाब की बातें हैं, वहाँ पे अज़ाब से पनाह माँगना शुरू हो जाता है। और अगर इंसान को इस तरफ रग़बत ही ना हो और वो ना ही तफ़सीर को सीखे, ना तर्जुमे को देखे, ना कभी उसका एहतमाम करे, तो क्या है कि वो बिल्कुल कोई चीज़ उसके सामने पढ़ी जा रही है, कलाम सामने पढ़ा जा रहा है, तो कलाम में क्या था? इसी कलाम को तो सुन के लोग ईमान लेकर के आते थे। आज हम इस कलाम को सुने और हमें समझ ना आए, तो हम किस चीज़ पे फिर ईमान लेके आ रहे हैं? यही वजह है हमारी ज़िंदगियों में। हम कुरान को पढ़ते हैं सिर्फ़ तिलावत का सवाब लेने के लिए, समझने के लिए नहीं। तो जहाँ पे फिर पढ़ा जा रहा हो, होड़ लगा के सुनो, खामोश रहो, उम्मीद है कि तुम पर रहमत हो। रहमत वाली बात ये है कि हिदायत नसीब होने वाली बात है। वो सवाब वाली बात नहीं, अल्लाह मियाँ कह रहे हैं, ठीक है? और अपने रब को अपने दिल में आजिज़ी के साथ, खौफ़ के साथ पस्त आवाज़ से सुबह-शाम याद करते रहो। इन लोगों में से ना होना जो गफ़लत में पड़े हुए हैं। देखिए, सुबह-शाम के जो अज़कार होते हैं या अल्लाह ताला से चुपके-चुपके कोई तस्बीह कर रहे हैं, तस्बीह में रोक-रोक के भी आप अल्लाह ताला को पुकारें कि अल्लाह प्लीज़ मेरी ये दुआ सुन ले, और अल्लाह से जैसे कोई बातें जैसे कर रहा होता है, जैसे बार-बार कह रहा होता है, अच्छा मुझे ये याद है कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ आप ये कर दें, मैं फलाँ वक़्त में दुआ में भूल गई थी। इस तरह से जब आप अपनी बात अल्लाह से बार-बार करना शुरू हो जाएँगे, जो दिल में ख़्याल आ रहा है, उनसे करना शुरू हो जाएँगे, तो शैतान तो अपने मकसद में नाकाम है। आप तो हर चीज़ की चीज़ का रुजू अल्लाह की तरफ कर रहे हैं। नाकामी इंसान की तब होती है कि जब वो अपने जैसे ही इंसानों को अपने मसाइल बताना शुरू कर देता है। आप यकीन जानिए, कोई भी इंसान किसी के मसले को हल नहीं कर सकता, किसी के मसले को समझ नहीं सकता। हम इंसानों के तो दिमाग इस हद तक जोन से हैं मजबूर हैं, वो सिर्फ़ अपनी बात को समझ सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हो गया अपनी औलाद की बातों को समझ लेते हैं, लेकिन किसी दूसरे इंसान की तकलीफ़ और बात तक उनका ज़हन नहीं जाता, और वो उसकी तकलीफ़ की वो जो लेवल होता है ना, उसको नहीं पहचानते, बल्कि उल्टा जज करते हैं, उल्टा बातें करते हैं। तो बात ये है, अपने आप को हमेशा अल्लाह से की तरफ रुजू करें, क्योंकि अल्लाह से बात करें, उसको उम्मीद और खौफ के साथ पुकारें। देखिए, बड़ी ही खूबसूरत बात है जो सूरह यूसुफ में हम पढ़ेंगे, अब उसको हम याद कर लेते हैं, क्योंकि अब जब-जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुछ बातें, कुछ दुआएँ ज़हन में चीज़ें रह जानी चाहिए। हज़रत जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उन्होंने कितनी खूबसूरत बात कही थी जब उनको उनके घर वालों ने ताना दिया था कि वो यूसुफ की याद में ऐसे हो के अपनी आँखें सफ़ेद कर लिए रो-रो के, तो उन्होंने कहा था, इन्नमा अश्कू व बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। कितनी खूबसूरत बात कही थी। कि उनका जो गम है, उनके जो आँसू हैं, वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए हैं। वो किसी को फ़रियाद नहीं करते, वो किसी को कुछ नहीं कहते। तो जो अपने-अपने मसाइल और अपनी-अपनी आज़माइश होती है, तो अपना गम, अपने दुःख, अपनी अपनी आँसू अल्लाह को दें, अल्लाह से शेयर करें। क्योंकि कोई ज़ात इस दुनिया में है ही नहीं कि जो इंसान को उस तरह से समझ सके, कि जैसा कि सूरह मुल्क में अल्लाह ताला ने बयान फ़रमा दिया, हमारे रब ने वहाँ पे क्या बयान फ़रमा दिया, अला यअलमु मन खलक़, क्या वही नहीं जानेगा कि जिसने पैदा किया है? व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, और वो वही है जो लतीफ़ है, यानी बारीक सी तरीके से भी किसी भी जगह पे इंसान के दिल में कोई ख़्याल गुज़रता है, तो वो उसको जानता है, उस जज़्बे को, उस तकलीफ़ को, और ख़बीर है, इल्म रखने वाला है। और उससे पहले क्या, व अस्सिर्रु क़ौलकुम अव इजहरू बिही, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा सूरह अल-मुल्क में? आप उस आयत का तर्जुमा उठा कर के देख लें कि चाहे तुम बात को आहिस्तगी के साथ कहो, चाहे ऊँची आवाज़ से कहो, यानी दुआ में कोई भी तरीका इख्तियार करो, तो क्या है कि वो तो जानने वाला है। तो आप यहाँ पे इस इन आयात को रख कर के देख लें, ये वही मतन है, ये वही तरीक़ाकार है। अल्लाह उसी तरीके से कह रहे हैं कि सुबह-शाम खौफ़ के साथ, बस खौफ़ किस चीज़ का होता है? हमें मुस्तक़बिल नहीं नज़र आता, इंसान को खौफ़ 2 तरह का होता है, माज़ी में जो गलतियाँ हो गई, अब उनको कैसे ठीक करना है? अच्छा, आगे जो मुस्तक़बिल है, क्या बनेगा आगे? कैसे होगा? या जो आप टारगेट या जो दुआ आप माँग रही हैं, उसका क्या होगा? कब होगा? कैसे होगा? तो खौफ़ के साथ, या ये कि यहाँ ये नुकसान ना हो जाए, जैसे माँ-बाप अपने बच्चों के लिए मानते हैं, माएँ अपने बच्चों के लिए माँगती हैं, तो उनके लिए ये ना हो जाए। हर कोई जो कहना चाहिए, जिनके पास ये दिल होता है इस तरह का कि हम चले जाएँ तो हमारे पीछे हमारे बच्चों का क्या होगा? तो वो उनके लिए ज़िंदगी आसान हो, उनके लिए रास्ते आसान हो, उन्हें एक राहों पे चले, उनकी नस्लें तो नस्लों तक की आगे दुआएँ माँगी जाती हैं, ता क़यामत। मुसलमानों के लिए, जिस-जिस के लिए दिल में ख़्याल आता है, इंसान उनके लिए माँगता है। तो ये क्या किया जाता है, खौफ़ के साथ माँगा जाता है कि कोई ख़राबी ना हो जाए, अपने साथ भी, किसी के साथ भी। तो ग़फ़लत में वो लोग होते हैं कि जिनको कोई परवाह ही नहीं हुई, उनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा कि वो अपने रब से दुआ माँगे। यकीनन जो तेरे रब के नज़दीक हैं, वो इसकी इबादत में तकब्बुर नहीं करते। वो अल्लाह से माँगते हैं, तकब्बुर नहीं करते वो, उसकी पाकी बयान करते हैं। जितना भी कोई इंसान दुनिया में दिया गया है, वो फिर भी आजिज़ है, बेनियाज़ तो अल्लाह की ज़ात है, अस-समद तो वो है, ठीक है? तो उसको सजदा करते हैं, ये आयत सजदा है, ये लोग आपसे गनीमतों के बारे में सॉरी, इसको सजदा करते हैं। तो यहाँ तक जो है हमारा सूरह अल-इन्फ़ाल जो है मुकम्मल होती है, और जब इसकी तिलावत की जाती है तो सजदा जो है जो उसका करना जो-सा है वाजिब होता है, और यहाँ पे हमारी सूरह अल-इन्फ़ाल भी सॉरी सूरह अल-इराफ़ जो है वो कंप्लीट होती है, और हमारा जो है इसके बाद आगे सूरह अल-इन्फ़ाल जो है वो शुरू होती है। और यहाँ जो तमाम मौज़ू अल्लाह ताला ने जिस तरह से बयान किया, ज़्यादातर वहदानियत का और मुत्तकी और नेक राह पे चलने के लिए कैसे और मसाले देते कि बनी इसराइल की, इस तरह से हमें समझाया। आगे सूरह अल-इन्फ़ाल जो है वो जो शुरू हो रही है वो मदनी सूरत है, और इसके अंदर 10 रुकू हैं और इसके अंदर 75 आयात हैं।
कि अतात करो। होता ये था कि अल-इन्फ़ाल जो है वो नफ़ल की जमा है, जिसके मतलब ये होते हैं, मानी ये होते हैं कि जब ज़्यादा की है ही नहीं, कि जब मालो-इस्बाब ज़्यादा हो जाता है, ख़ास तौर पे वो मालो-इस्बाब जो काफ़िरों के साथ जंग में हाथ में लगे, इसको गनीमत कहा जाता है। और इस और इस या इसे नफ़ल या ज़्यादा कहा जाता है, दोनों नाम इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पिछली उम्मतों पर तो ये वो चीज़ थी जो हराम थी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ये हलाल कर दिया गया। तो जो ये जहाद का अजर जौन-सा है, जो है उसका जो है अजर वो आखिरत में भी मिलेगा, दुनिया में भी है, माल गनीमत मिलता है। तो यहाँ पे जो माल गनीमत से जो है, अगर किसी के दरमियान में जो कुछ करो, मतलब कुछ लोगों के दरमियान में इस तरह से फ़साद का कोई अंदेशा जो था, तो इसके लिए जो है यहाँ पे क्या हुक्म दिया जा रहा है कि इनका जो गनीमतों का जो है कहना चाहिए सारा जो ताल्लुक है वो अल्लाह और उसके रसूल से बयान किया जा रहा है। यानी अब वो उनकी जानिब से तक़सीम आएगी तो वो उसके मुताबिक होगा। कोई इसको अपना वो हिस्सा ना समझे, ताकि आपस में ही सब इस तरह से, क्योंकि इसके साथ फ़ौरन ही जो है अल्लाह से डरने का और बाहमी ताल्लुकात की इस्लाह करने का हुक्म आया। तो इस बात से ये समझ आती है कि अल्लाह ताला ये चाह रहे हैं कि अगर किसी के दिल में कोई भी बात आ जाए कि मुसलमानों के आपस में ताल्लुकात ख़राब हों, तो वो उस चीज़ को ठीक करना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर जो है मुसलमान अपनी किसी भी किस्म की जो है आपस में झगड़ा या कोई बात नहीं दिल में रखेंगे, और अल्लाह से जो है वो इस चीज़ का डरना चाहिए। और यही चीज़ का इज़हार इस आयत में किया गया कि अगर मोमिन है तो फिर अल्लाह और रसूल की इताअत करे। बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह का ज़िक्र आता है तो उनके दिल डर जाते हैं। जब अल्लाह की आयतें इनको पढ़कर सुनाई जाती हैं, तो वो आयतें इनके ईमान को और ज़्यादा कर देती हैं। ये लोग अपने रब पे तवक्कुल करते हैं, जो नमाज़ कायम करते हैं, हमने इनको जो कुछ दिया इसमें से खर्च करते हैं। ये लोग हैं जो सच्चे मोमिन हैं, इनके लिए इनके रब के यहाँ बड़े-बड़े दर्जे हैं, मग़फ़िरत और इज़्ज़त की रोज़ी है। जैसा कि आपके रब ने आपके घर से हक़ के साथ आपको निकाला था। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मदीना से आपका निकल गए तजारती काफ़िले के बजाय लश्करे कैर से कुरैश से जो कि मठभीर हो जाना थी, तो इसलिए ये जो चीज़ का बयान किया। इससे पहले ये था कि माली गनीमत की तक़सीम का मामला मुसलमानों के बारे में जैसे भी बयान किया कि बहुत ज़्यादा एक इख्तिलाफ़ का बाइस बना हुआ था। तो फिर अल्लाह ताला ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके हवाले इसलिए कर दिया है, ताकि अब जो हैं, जो जिस तरह की तक़सीम बयान की जाएगी उसको सब मानेंगे। अगर कोई एक इंसान उठ के मुसलमानों में कोई फ़ैसला करता, तो इंसानों में फिर ये चीज़ होती है, तो आपस में किसी न किसी का कोई झगड़ा या कोई बात या तक़सीम पे अगर कोई राज़ी ना हो, तो ये मामलात ख़राब हो सकते हैं। तो लिहाज़ा अल्लाह ताला ने इस तरह से कर दिया। और फिर इस तरह से जो आपका ये जो मदीने तक का हिजरत है, उसके बारे में जो बात बयान हो रही है, और रास्ते में जो कुरैश के एक लश्कर के साथ जो है सामना भी हुआ था। तो ये भी चीज़ जौन-सी थी, मतलब उस चीज़ को समझा जा रहा था बुराई के तौर पे, लेकिन ये मुसलमानों के हक़ में बेहतर साबित हुई थी। जबकि मोमिनों की एक जमात इसको नापसंद करती थी। वो इस हक़ के बारे में इसके बाद ये वाज़िया हो गया था कि आपसे इस तरह झगड़ रहे हैं कि गोया उनको मौत की तरफ हांके लिए जाता है, जैसे इसे कोई देख रहे हैं। यानी जैसे जब जहाद का बारे में बात की जाती थी, तो कुछ मुनाफ़िकीन ने ऐसा तर्ज़ अमल इख्तियार किया था जैसे वो मौत को सामने देख रहे हैं। यानी ये जो जहाद के बारे में बात है, उसको वो इस तरह से देख रहे हैं। और जो न तुम उस वक़्त को याद करो कि जब अल्लाह ने तुमसे उन 2 जमातों में से एक का वादा करता था कि वो तुम्हारे हाथ आ जाएगी। तुम इस तमन्ना में थे कि गैर मसलह जमात तुम्हारे हाथ आ जाए। अल्लाह को ये मंज़ूर था कि अपने अहकाम से हक़ का साबित होना साबित करे, फिर काफ़िरों की जड़ काटे, ताकि हक़ का हक़ होना, बातिल का बातिल होना साबित कर दे। गो ये कि मुजरिम लोग नापसंद ही करें। तो ये जो बात बयान कर रही है कि लश्कर कुरैश से तो जंग होना, या ये कि उनसे घबराना, ये सारी ये बातें जौन-सी थी, इससे ये डर था कि शायद जो है कोई उनको जो खौफ़ आ रहा था लोगों को। लेकिन बात ये थी कि इससे क्या हुआ कि अगर वो जो जंग थी उनसे, उससे कुफ़र की क़ुव्वत और शान और शौकत टूटी, और ये कि ये जो मुजरिम लोग थे, मुशरिक लोग थे, जिस तरह की बदतमीज़ियाँ कर रहे थे और हमले कर रहे थे, उनको उस चीज़ का जवाब दिया जाता, ताकि उनको भी एहसास होता कि जो कुछ कर रहे हैं, ये जो है वो उसका उसका भी जवाब दिया जा सकता है। और अल्लाह ताला ने जो अब इसका हुक्म भी दे दिया है, क्योंकि पहले तो मुसलमान कमज़ोर थे, लेकिन जब मुसलमानों को जो अल्लाह ताला ने क़ुव्वत अता फ़रमाई या इजाज़त दी कि इनका जवाब दिया जाए, तो ये इस वजह से है। तो उस वक़्त को ताकि हक़ का हक़ होना और बातिल का बातिल होना साबित कर दे, वो ये मुजरिम लोग नापसंद नहीं करें। तो कौन इसको नापसंद करेगा? मुजरिम लोग इस वक़्त तो कुफ़ारे मक्का की बात हो रही है ना, कि वो अल्लाह वालों को जो है वो तंग भी कर रहे थे। तो अल्लाह ताला फिर इनकी नाराज़गी का कोई नहीं हो सके, क्योंकि खुद अपने ऊपर ये ज़ुल्म कर रहे हैं, दूसरे को तंग करके भी, तो उसका जवाब जब बदला मिलता है, तो फिर वो उनको तो वो चीज़ सहनी है फिर। तो उसको तो याद करो कि जब तुम अपने रब से फ़रियाद कर रहे थे, कि फिर अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली कि तुमको 1000 फ़रिश्तों से मदद दूँगा जो लगातार चले आ रहे हैं। ये उस वक़्त जो जंग हो रही थी या ग़ज़वा था, क्योंकि मुख़्तलिफ़ मौकों के ऊपर कुफ़ारे मक्का जो थे, मुसलमान जहाँ कहीं भी थे, वो मदीना में हिजरत भी कर गए थे, तब भी उनको नहीं छोड़ते थे, और पूरे-पूरे लश्कर लेके उनके ऊपर हमले करते थे। तो उस वक़्त मुसलमान बहुत कम तादाद में थे, 313 की तादाद में थे। ये उस वक़्त का वाक़या है। और जब अल्लाह ताला ने उनको ये हिम्मत दिलाने के लिए कहा कि तुमको 1000 फ़रिश्तों से मदद दूँगा जो लगातार चले आएँगे। अल्लाह ने ये इमदाद महज़ इसलिए की कि तुम्हें खुशखबरी हो, ताकि तुम इससे तुम्हारे दिलों को इत्मीनान हो जाए, ये तसल्ली भी दी, और मदद सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से है, जो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। अल्लाह को याद करो उस वक़्त के जब अल्लाह ने तुम्हें तस्कीन देने के लिए तुम पर कुनूत की तारी कर रहा था। तो हुआ ये था कि ख़ैमों के में जो उस वक़्त जो मतलब ख़ैमों की बात तो चलिए बाद में करते हैं, कि उस हुआ ये था कि जब उस वक़्त ग़ज़वा में जो मतलब मुसलमानों के ऊपर सख्ती का वक़्त भी जब हुआ, तो लेकिन अल्लाह ताला की जानिब से जंग बदर में या ग़ज़वा बदर में जो है मुसलमानों के ऊपर ऊँग तारी कर दी थी। तो वो बिल्कुल इस तरह से कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो मुसलसल एक ख़ैमे में जो है वो दुआ में मसरूफ़ थे, और गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से मदद का भी इज़हार कर रहे थे। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, 313 की तादाद और उनको उनके सामने जाके खड़ा करना बहुत ज़्यादा हिम्मत की भी बात थी, और इस तरह के जो वाक़यात होते हैं जिसमें ताकत का बैलेंस बिल्कुल ही नहीं होता, और जिसके अंदर
अंदर कि सिर्फ़ अल्लाह की मदद और उसके ऊपर भरोसा करके की जा रही है। वैसे भी इंसान के पास सारी चीज़ें हो तो भरोसा तो अल्लाह की ज़ात के ऊपर ही होता है। तो यहाँ पे जो ये बात इस तरह से जब उनके ऊपर अल्लाह ताला ने ऊँघ नाज़िल की, तो वो जो उस वक़्त का आँख का थोड़ा-सा लग जाना था, वो अल्लाह की तरफ से था। अल्लाह ताला ने उनके दिलों को मजबूत कर लिया था। ये भी एक सिस्टम है इंसान का नफ्सियाती, जब इंसान बहुत ज़्यादा किसी तकलीफ़ में या कुछ हो तो आप देखेंगे कि डॉक्टर भी कोशिश करते हैं कि ऐसा इंजेक्शन या ऐसी मेडिसिन दे दी जाए कि वो स्ट्रेस जो-सी होती है, थोड़ी देर के लिए इंसान सो जाए तो इंसान नींद से जो है ऐसे जो अंदर केमिकल क्रिएट होते हैं कि वो खुद ब खुद जो डैमेज हुआ हो, बीमारी हो या नींद पूरी कर लेने की वजह से इंसान फ्रेश हो जाता है जब, तो फिर उसकी इस दिमाग इस सोच के काबिल होता है कि वो अच्छे से कोई बात सोच सके। तो वरना जब जो ज़्यादा स्ट्रेस होता है या ऐसी हालतें होती हैं जैसे वो जंग की हालत में घबरा भी रहे थे, तो ऊँघ आ जाने की वजह से उनके ऊपर जो है अल्लाह ताला उनके दिल को भी मजबूत बात में कर दिया और तुम पर आसमान से पानी भी बरसा रहा था कि इस पानी के ज़रिए से तुमको पाक कर दे। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जो थोड़ी-सी फुहार बरसाई, बारिश भी की, तो उससे भी उनको जो है वो तक़वियत अता की ता तुमसे शैतानी वसवसा को दफ़ा कर दे। और ये जो तकलीफ़ जो दिल में खौफ़ और वो जो घबराहटें आ रही थी, वो शैतान की तरफ से थी। अल्लाह ताला ने उनको 2 चीज़ों से दूर किया, एक ऊँघ से और एक बारिश से, पानी से। पाक साफ करने की भी बात की है। तो बात ये है कि जब इंसान मुसलसल एक ख़्याल के ऊपर फ़ोकस करके सोच रहा होता है और वो नेगेटिव हो, तो उस कंडीशन को तोड़ने की ज़रूरत होती है। उस चेन में से निकलने की ज़रूरत होती है। वो चेन ऑफ थॉट्स जौन-सी होती हैं, वो बार-बार का ख़्याल जो आना होता है, उसको तोड़ा कैसे जाता है? देखिए, हमारे यहाँ पे तो जैसे कि फ़ौरी तौर पे वुज़ू कर लिया जाए और नमाज़ की तरफ आया जाए। वो सिचुएशन भी चेंज हुई, वो जगह भी चेंज हुई और वो जैसे कि गुस्से की हालत जो शैतानी हालत है, जिसके अंदर कि कोई किसी बात से जो है इंसान के अंदर ऐसा रिएक्शन आ गया, जो कि रिएक्शन नहीं देना, उसके जज़्बात ख़राब हो गया है, वो रिएक्शन आ रहा है, तो गुस्से की हालत में क्या है? खड़े हो तो बैठ जाएँ। और इसी तरीके से जिस जगह पे है उस जगह को छोड़ने की बात की गई है और पानी पीने की बात की है। दोनों सूरत-ए-हाल में इस तरह से जो है वो इंसान के अंदर जो केमिकल ख़राब हो चुके हैं, सारा उसके हार्मोन्स जो इस वक़्त ख़राब हो रहे हैं, वो तमाम बॉडी जो-सी है वो कूल डाउन की सिचुएशन में चली जाए। इसी तरीके से जब बहुत शदीद खौफ़ का मामला होता है, तब भी यही चीज़ अल्लाह ताला ने की, पानी भी बरसाया और साथ ही साथ क्या किया, ऊँघ आ गई। तो ये दो कंडीशंस देखिए, इससे अल्लाह ताला ने जो ग़ज़वा में शामिल असहाब थे और वो कमज़ोर भी थे, उनके पास ताकत भी नहीं थी, उनके पास हथियार भी नहीं थे, लेकिन चूँकि उनके ऊपर हमला किया जा रहा था, उसका जवाब देने के लिए वो निकले थे। तो ये स्ट्रैटेजी अल्लाह की तरफ से थी और इसके अलावा उनको उनका दिल बढ़ाने के लिए, उनकी अफ़र्मेशन के लिए, उनके अंदर दिल मज़बूत करने के लिए, उनको खुशखबरी ये भी दी कि उनके लिए अल्लाह ताला 1000 फ़रिश्ते नाज़िल करेंगे। तो ये सब कुछ इसलिए होता है कि तुम्हारे दिलों को मज़बूत कर दे, उसके ज़रिए तुम्हारे कदम जमा दे। उस वक़्त को याद करो जबकि आपका रब फ़रिश्तों को हुक्म दे रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सो तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ। मैं अभी कुफ़ार के दिलों में रोब डाले देता हूँ, सो तुम गर्दनों पर मारो और इनके पोर-पोर को मारो। ये इस बात की सज़ा है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफ़त की और जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफ़त करता है, सो बेशक अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। अब ये जो जिस तरीके से कुफ़ार को मारने का ज़िक्र है, तो लोग इसके ऊपर एतराज़ उठाते हैं, देखिए इस्लाम तो जंगों से जीता है, इस्लाम तो इस तरह से है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी किताबें या जो हमें जो ये हुक्म नाज़िल किया गया है कि अगर कोई हमला करता है, तो उसके आगे पीछे नहीं जाना, उसको उसका जवाब देना है। तो ये एक डिग्निटी भी है। बात ये है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो एक वक़्त था कि जब अल्लाह ने मना किया हुआ था, लेकिन अगर अटैक होता है, तो उस अटैक का जवाब दिया जाता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि अगर अगला आए, हमला करे, तबाह करके चला जाए और उसके ऊपर जो है वो फिर बाद में बैठ कर के नुकसान को जो है वो मतलब देखा जाए। तो बात ये है कि अगर कोई अहले किताब ने अगर अपनी जो किताब में अगर कोई उनकी बात शामिल थी, अल्लाह बेहतर जानते हैं कि ये हज़रत ईसा का फरमान था कि नहीं कि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो या किस तरीके से। ये इतनी आज के दौर में भी आप देख रहे हैं, वैसे भी जो इंसानों के अंदर जब शयातीन के वो ज़ेर असर आ जाते हैं, तो क्या वो इतनी मोहब्बतों से बातों को मानते हैं? क्या वो इस तरह से मतलब किया जाए और जिनके ऊपर वो ज़ुल्म करने के लिए आते हैं, अगर मतलब वो मजबूर बच्चे हों, बूढ़े हों, बीमार हों और जब जंगों में उनको नहीं छोड़ा जाता। आज के आप दौर में देख लें, कोई रहम खा रहा है क्या? तो जब इंसान इतनी ज़ुल्म की हद तक चला जाता है, तो उसका तरीका उसको यहाँ इस तरह से नहीं होता। हाँ, घरानों के अंदर कोई ऐसा ज़ुल्म करने वाला इंसान हो, तो ये तो जंगों की बात हो रही है, तो उसके साथ चूँकि जो रिश्तेदारी है या उसके साथ जो प्यार-मोहब्बत का बर्ताव किया जाता है, वो एक इनफ़रादी सतह के ऊपर है। इज्तिमाई सतह के ऊपर जब कोई ऐसी जंग होगी, जिसमें कि अगला ऐसे हथियार लेके आ रहा है, जिससे कि तबाह-ओ-बर्बाद कर दे, इंसानों को ख़त्म कर दे, जिन्होंने कोई कसूर नहीं किया, तो फिर क्या किया जाएगा? उस हमले का जवाब भी तो दिया जाएगा, रोका जाएगा और वहाँ पे रोकने के लिए कौन-सी फ़ोर्स थी? तो तमाम मर्दों को लेके जो जंग के काबिल थे, 313 अल्लाह के नबी तो बस अल्लाह के हुक्म के ऊपर जब हुक्म आया, इनका भी मुकाबला करना है, तो वो तो निकल पड़े। इसीलिए तो अपने ख़ैमे में जो है उनके लिए गिड़गिड़ा के दुआएँ माँग रहे थे और मसरूफ़ थे। अल्लाह ताला ने हदीस में आता है, हदीस नंबर 3953 व 3957 ये जो है सही अल-बुख़ारी की, कि जब ये बात हुई थी ग़ज़वा बदर की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से दुआ माँगी और उस वक़्त जो बयान है कि उस वक़्त मुसलमानों का वाहिद सहारा जौन-सा था, सिर्फ़ अल्लाह ही की ज़ात थी। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआएँ कबूल की थी। 1000 फ़रिश्ते एक-दूसरे के पीछे लगातार मुसलमानों की मदद के लिए आए थे। तो ये जो मारने का बयान है, ये इसी वजह से है, तो इसमें ये कोई दो राय नहीं है। ये नहीं है कि खुदा न ख़ास्ता मुसलमान को बैठे-बैठाए कुछ हो गया था, वो जाकर के किसी पे हमला कर रहे हैं। तो इस बात की सज़ा है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, जो अल्लाह के रसूल की मुखालफत करता है, बेशक अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। सो ये सज़ा चखो और जान लो कि काफ़िरों के लिए जहन्नम का अज़ाब तैयार है। ऐ ईमान वालों, जब तुम काफ़िरों से मैदान जंग में मुकाबला करो, तो इनसे पीठ मत फेरना। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इनका अच्छे तरीके से मुकाबला करना है, बुज़दिली से नहीं करना। और जो शख्स इस मौका पर पीठ फेरेगा, तो हाँ, जो लड़ाई के लिए पैंतरा बदलता हो, जबकि जमात की तरफ पनाह लेने के लिए आता हो, वो इस बात से मुस्तस्ना है। यानी कि उसके ऊपर ऐसा कोई बोझ नहीं है। यानी कि अल्लाह ताला ने ये नापसंद किया है कि मैदान
मैदान जंग से कोई मुसलमान भागे, बाकी जो कुछ ऐसा करेगा जो अल्लाह के गज़ब में आ जाएगा उसका ठिकाना दोज़ख होगा और बहुत ही बुरी जगह है। सो तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया लेकिन अल्लाह ने उनको कत्ल किया है। जब आपने मुट्ठी भर खाक फेंकी थी तो वो आपने नहीं फेंकी बल्कि वो अल्लाह ने फेंकी थी। जंग बदर की ये तमाम सूरत-ए-हाल अल्लाह ताला इसमें बयान कर रहे हैं और ये ज़रूरी भी था कि आज हम इस दौर में बैठ के जब पढ़ते हैं, सोचते हैं कि इतने सख्त मौसम में और एकदम से वो अपनी ज़िंदगियों में अभी और तरह पे मसरूफ़ है, वो रहने की सारी तकालीफ को देख रहे हैं, वो मदीने में अभी वो उस तरह से कम्युनिटी में जो सारे मसाइल आ रहे हैं उनको देख रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है अपना घर-बार छोड़ कर के आना और वहाँ पे बसना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन वो अभी दीन को भी सीख रहे हैं और इन तमाम मुश्किलात से भी गुज़र रहे हैं और अचानक उस दौर के अंदर मुसलमानों के ऊपर एक जंग थोप दी जाती है और उस जंग में उनके पास ना तो कोई स्ट्रैटेजी ख़ास कोई थी, ना हथियार थे, ना कभी उन्होंने इस तरीके से मतलब उनके ऊपर हमले तो होते रहते थे, लेकिन अब बड़ी तादाद में उनको ख़त्म कर दिए जाने के लिए जो हमले और ये प्रोपेगेंडा भी सारा हो रहा था, ये सब कुछ वो सह रहे थे। तो कितनी बड़ी मुसीबत से वो गुज़र रहे थे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो बात बयान की है कि जंग बदर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियों की एक मुट्ठी भर करके काफ़िरों की तरफ फेंकी थी, तो जिसे अल्लाह ताला ने काफ़िर के चेहरे और आँखों तक पहुँचा दिया था। सुभान अल्लाह! अल्लाह ताला की कमाल है। ज़ाहिर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ासले पे होंगे, लेकिन उन्होंने जब उठा करके उनको जिस तरीके से उनकी तरफ फेंकी और उनको जो अल्फ़ाज़ कहे होंगे, अल्लाह ताला ने उनको उसी तरीके से करके दिखाया और उससे ये तासीर पैदा फरमा दी थी उस मुट्ठी के अंदर मट्टी के अंदर कि उनकी आँखें चुंधिया गई थी, उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता था। ये भी मुअजिज़ा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उस वक़्त अल्लाह की मदद से ज़ाहिर हुआ। मुसलमानों की कामयाबी में बहुत मददगार साबित हुआ। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए पैगम्बर कंकरियाँ बेशक आपने फेंकी नहीं फेंकी थी, इसकी ये अल्लाह का हुक्म की तरफ से ये अल्लाह के हुक्म से हुआ था और इसके अंदर तासीर अल्लाह ने पैदा कर दी थी कि जो एक मुट्ठी भर मिट्टी से अल्लाह ने क्या काम लिया कि पूरी की पूरी जो उसकी फ़ौज थी काफ़िरों की, वो उनकी आँखों जो-सी थी, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो उनको मुसलमान ज़्यादा नज़र आ रहे थे। तो बिलाशुबा और ताकि वो मोमिनों को अपनी तरफ से अच्छे नाम से नवाज़े, बिलाशुबा अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। एक बात तो ये हुई और दूसरी बात ये है कि अल्लाह काफ़िरों की तदबीर को कमज़ोर करने वाला है। अगर तुम फ़ैसला चाहते हो कि वो फ़ैसला तुम्हारे सामने मौजूद हो तो और अगर बाज़ आ जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर अगर तुम वही काम करने लगोगे तो हम भी फिर वही काम करेंगे और तुम्हारी जमयत तुम्हारे ज़रा भी काम ना आ सकेगी। गो कि कितनी ही ज़्यादा और वाक़ई बात है कि अल्लाह ईमान वालों के साथ है। ए ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और इससे रूगर्दानी मत करो और तुम सुनते हो और तुम इन लोगों की तरह ना हो जाना जो दावा तो करते हैं कि हमने सुन लिया, हालाँकि वो सुनते सुनाते कुछ नहीं है। यानी कि सुन के बिल्कुल भी कोई अमल नहीं करते। बेशक बदतरीन जानवर अल्लाह के नज़दीक वो बहरे गूंगे लोग हैं जो ज़रा नहीं समझते। अल्लाह ने जानवरों को बुरा नहीं कहा, अल्लाह ने इंसानों में वो लोग जो अपने इन हिस्सों को इस्तेमाल नहीं करते, आयतें सुन भी रहे हैं और पत्थरों की तरह बना के अपने आप को अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुज़ारते चले जाएँ। आज भी आप देखें कि लोगों को आप इक्र बताने की कोशिश करें, फैमिली से भी आप शुरू हों और खुद भी इंसान अपने आप को देखे। खुदा ना खास्ता जब दिल सख्त हो जाते हैं, दीन की बात बयान की जाए तो लोग उसको नहीं सुनते उस तरह से। अल्लाह ताला सबके दिलों को हिदायत के लिए खोलें और खुद हमारे दिल को भी खोलें कि बहुत सारी जगहों पे इंसान ऐसा तर्ज़ अमल जब इख्तियार कर लेता है तो इससे खुद अपने लिए वो ज़ुल्म करता है। तो अल्लाह अगर इनमें कोई खूबी देखता तो उनको सुनने की तौफ़ीक दे देता और अगर इनको अब सुना दे तो वो ज़रूर बेरुखी करते हुए रूगर्दानी करेंगे। यानी अल्लाह ताला ने बताया है कि जो उनके पहले के अमाल हैं उनकी वजह से उनके ऊपर ये एक तरह से कैफ़ियत आ गई है कि ये नहीं सुन रहे और अगर इनके अंदर थोड़ी-सी भी कोई खूबी होती तो अल्लाह ताला खुद से इनको ये मतलब चीज़ अता कर देते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह रहे हैं कि अगर आप इनको कोई बात आप कहेंगे भी तो ये भी इससे रूगर्दानी करेंगे, यानी को इसको इग्नोर करेंगे और इससे फिर जाएँगे। ए ईमान वालों तुम अल्लाह और उसके रसूल का कहा मानो जबकि रसूल तुमको तुम्हारी हयात बख्श चीज़ की तरफ बुलाते हों। जो चीज़ ज़िंदगी देती है, हयात बख्श चीज़ इस दुनिया में भी आखिरत में भी अल्लाह के साथ जुड़ जाना जो होता है ना, अल्लाह ताला उस चीज़ को कहते हैं ना अमर कर देना, अमर कर देते हैं। आखिरत की ज़िंदगी जो-सी है, कहाँ पे अमर होती है, कहाँ पे हमेशा के लिए है, कायम और दायम और खुश और बाश जन्नत में। और इस दुनिया में इस वादे के साथ जो अल्लाह के साथ चलता है, भले भले आज़माइशें आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला के साथ होने का मतलब ये है कि कम से कम इंसान खराबी के रास्ते पे तो नहीं है, तबाही के रास्ते पे तो नहीं है और इंशाअल्लाह ताला अगर आज़माइशें हैं तो वो गुज़रेंगी तो कामयाबी तो इंसान को ही मिलेगी। तो ये बात है। तो ए ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल का कहा मानो जब कि तुमको रसूल तुम्हारी हयात बख्श चीज़ की तरह बुलाते हों। तो हयात बख्श चीज़ से बाज़ मुराद यहाँ पे जहाद भी लिया है और ये है कि दुनिया की ज़िंदगी का सरो-सामान तो इधर है, लेकिन जहाद जो होता है अगर उसको कोई कर लेता है तो अल्लाह की नज़र में उसका बहुत बड़ा मुकाम होता है। आखिरत की ज़िंदगी तो मिलती ही मिलती है, इस दुनिया में भी उसका नाम जो-सा है वो कायम दायम हो जाता है। तो जान लो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाता है। अल्लाह ताला ने ये चीज़ जो बयान की है तो इसके बारे में ये भी तफसील के तौर बयान की मिसाल है कि अल्लाह ताला के दिलों के भेद को जानता है और अल्लाह ताला जो इंसान समझता है ना कि जो उसके दिल में ख़्यालात चल रहे हैं, प्लानिंग हो रही है, वो किसी को नहीं पता, अल्लाह जानते हैं उस चीज़ को। तो बिलाशुबा तुम सबको अल्लाह के पास जमा होना है। तुम इस फ़ितने से बचो कि जो ख़ास उन्हीं लोगों पर वाक़या ना होगा जो इसमें गुनाहों के मुर्तकिब हैं और जान लो कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। यानी फ़ितने जब होते हैं ना तो वो उन तक नहीं रहते कि जो कि इस चीज़ को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तक वो तमाम के ऊपर फिर वाक़या होता है। एक माशरे में जब फ़ितना होता है तो जिन लोगों ने उसमें हिस्सा नहीं भी लिया होता वो भी इसकी लपेट में आ जाते हैं, नेक लोग भी, बद भी, तमाम लोग। यानी जो उसके अंदर अमल कर रहे हैं वो भी आ जाते हैं और बाकी लोग भी आ जाते हैं। जान लो कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। तो इसलिए फ़ितना जौन-सा होता है ना वो मना किया गया है। इस हालत को याद करो जब तुम थोड़े थे और ज़मीन में कमज़ोर समझे जाते थे, तुम डरते थे कि कहीं लोग तुम्हें उचक ना लें। सो अल्लाह ने तुम्हें रहने की जगह दी, तुम्हें अपनी नुसरत से, कुव्वत से तुम्हें नफ़ीस-नफ़ीस चीज़ें अता फ़रमाई और ताकि तुम शुक्र करो। ये कब की बात हो रही है? इसमें मक्की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर मसाइब थे। लेकिन जब मदनी ज़िंदगी में आए
मदीने की ज़िंदगी में जो है काफ़ी उसकी निस्बत सुख का साँस लिया था वहाँ पे, और अल्लाह ताला ने उनको बेहतर और फ़र्क-फ़र्क तरह की चीज़ें भी अता फ़रमाई ताकि तुम शुक्र अदा करो। ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह और रसूल के हक़ूक़ में ख़यानत मत करो, अपनी इमानतों में ख़यानत मत किया करो, तुम जानते हो। अल्लाह और रसूल के हक़ूक़ में ख़यानत से मुराद ये है कि सबके सामने तो कोई इंसान अल्लाह और रसूल का फ़रमाबरदार होके रहे, लेकिन जैसे ही वो अकेले में जाए, अकेले हों या अपने कुछ ख़ास दोस्तों के साथ हों, तो फिर वहाँ क्या हो, वो बिल्कुल अल्लाह के रसूल को छोड़ दें, गुनाहों के काम करें। अब आज के दौर में किसी का अकेला होना या ये कि कुछ जगहों के ऊपर जो लोगों ने सीक्रेट पार्टीज़ बना ली है, वहाँ पे इस तरह के काम करना और ज़ाहिरी तौर पे अपने आप को बहुत अल्लाह वाला बनाना या जी दीन पे हम अमल करते हैं, ये काम नहीं चलेगा। अल्लाह ने ज़ाहिर और बातिन जो छुपा हुआ है, उस सब में भी अल्लाह की फर्माबरदारी करने के लिए कहा है, ख़यानत करने के लिए नहीं कहा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अक्सर खुतबों में ये इरशाद फरमाते थे कि जिसका तर्जुमा ये है कि उसका ईमान नहीं, जिसके अंदर अमानत की पासदारी नहीं, उसका दीन नहीं, जिसके अंदर अहद की पाबंदी का एहसास नहीं। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने अहद को पूरा करने के बाद। तो और तुम इस बात को जान लो कि तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलाद एक इम्तिहान की चीज़ है। अच्छा, इससे पहले अल्लाह ताला के नबी की भी जो भी हमने हदीस पढ़ी कि जिसका दीन, जिसके अंदर अहद की पाबंदी का एहसास नहीं, उसका दीन नहीं है। तो अमानत और वादा पूरा करना, इससे ईमान की जो हालत है उसका पता चलता है, ठीक है? तो इंसान के लिए आम तौर पे खाली ये दीन के ऊपर अमल करने का मामला नहीं है। देखिए, दीन का, हमारा दीन तो हमें हकूकुल इबाद के मामलात में भी लेके जाता है। तो इस वहाँ पे भी सारी हदीस उस तरह से फिक्स करके इसको देखें ना। अब आगे आ रहा है एक औलाद के बारे में, तो औलाद जौन-सी है और जितना भी माल और दौलत मिला हुआ है, घर-बार हर चीज़, ये एक इम्तिहान है और इसको भी जान लो कि अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है। अब ये चीज़ है कि बाज़ लोगों को तो औलाद मिलती ही नहीं है, बाज़ लोगों को, हर एक को तरह-तरह की नेमतें मिली हैं। तो जो कुछ भी मिला हुआ है, ये दुनिया की आज़माइश भी है, नेमत भी, इसके दे के भी आज़माते हैं अल्लाह ताला, और जिनके पास नहीं है उसको भी आज़माते हैं। ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरते रहोगे, तो तुम्हारे लिए हक़ व बातिल में इम्तियाज़ करने वाली चीज़ देगा। वो तुमसे तुम्हारे गुनाहों को दूर करेगा, तुमको बख्श देगा। अल्लाह बड़ा फ़ज़ल वाला है। हक़ व बातिल का इम्तियाज़ करने वाली चीज़ क्या है? अभी तो हमें कुरान मिला हुआ है ना। तो बात ये है कि हिदायत जो होती है, वो उसी से इंसान हक़ व बातिल का इम्तियाज़ करता है। तो उस वाक़ये का भी ज़िक्र कीजिए कि जब लोग काफ़िर आपके खिलाफ खुफ़िया तदबीरें सोच रहे थे कि आपको कैद कर लें या आपको कत्ल कर लें या कर डालें या आपको वतन से निकाल दें, तो वो अपनी तदबीरें कर रहे थे। अल्लाह अपनी तदबीर कर रहे थे। अल्लाह सबसे अच्छी तदबीर करने वाले हैं। तो जिस वक़्त ये बातें की जा रही थी, साज़िश का तज़किरा है जो कि मदीने के जो बड़े-बड़े सरदार थे, अमीर, कबीर, एलीट क्लास, उन्होंने एक रात इसकी तैयारी की थी और उन्होंने ये तय किया था कि मुख्तलिफ़ कबीलों के जवानों को जमा करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल पे लगाया जाए और किसी एक को कत्ल के बदले में कत्ल ना किया जाए, बल्कि इस तरह से कर दिया जाए कि फिर बाद में जो देकर जान छूट जाए। तो बात ये है कि उसका भी खून बहा भी वो इस तरह से आपस में वो इस तरह से बातें बना रहे थे। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, इस साज़िश के तहत जब ये एक नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर इस इंतज़ार में खड़े रहे थे कि आप बाहर निकलें तो आपको इस तरह से हमला किया जाए, तो अल्लाह ताला ने आपको इस साज़िश से आगाह फरमा दिया था। आपने घर से बाहर निकलते वक़्त एक मुट्ठी ली मट्टी की और उनके सरों पे डालते हुए निकल गए। इस तरह किसी की आपको निकलने का पता ही नहीं चला, हत्ता कि आप गारे सौर में पहुँच गए। ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़ा है कि वो उनको अपने सामने देख के भी ना देख पाए। तो ये अल्लाह ताला की तदबीर थी। तो जब इन काफ़िरों पर हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि हमने कलाम सुन लिया, अगर हम चाहें तो भी ऐसा कलाम कह सकते हैं। उनको अपनी ज़बान दानी के ऊपर अरबों को बहुत मान था। तो ये वो इस वजह से इस तरह से कहते थे। तो कुछ ये तो कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ़ पहले लोगों की किस्से कहानियाँ। जब इन लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह, अगर ये कुरान वाक़ई आपकी तरफ से है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या कोई हम पर दर्दनाक अज़ाब ले आ। अल्लाह ऐसा ना करे गा तो इनमें आपके होते हुए कि इनको अज़ाब दे, और अल्लाह इनको अज़ाब ना देगा इस हालत में कि वो इस्तग़फ़ार भी करते हों। और इनमें क्या बात है कि अल्लाह इनको सज़ा ना दे, हालाँकि वो लोग मस्जिद हराम से रोकते हैं, जबकि वो लोग इस मस्जिद के मुतवल्ली भी नहीं। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ बयान कर दी कि अल्लाह ताला तब तक अज़ाब नहीं ला सकते जब तक नबी उनके अंदर मौजूद हैं, और अल्लाह इनको अज़ाब नहीं दे सकते कि वो इस्तग़फ़ार भी करते हो। इस्तग़फ़ार कौन करता है यहाँ पे? यानी कि उनके बारे में जो थोड़ा-सा फ्यूचर अल्लाह ताला ने प्रेडिक्ट कर दिया कि उनमें से कुछ लोग जो मुसलमान होंगे, वो इस्तग़फ़ार भी करेंगे या तवाफ़ करते वक़्त मुशरिकीन जो थे गुफ़राना का, रब्बना गुफ़राना का, यानी अल्लाह से मग़फ़िरत भी तलब करते थे। तो कुछ तो बात थी कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जो है अज़ाब नाज़िल नहीं किया, और कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएँ भी जो शामिल हाल थी, वो चाहते थे कि ये लोग जो है अल्लाह के दीन की तरफ आएँ, और फ़तह मक्का के मौका के ऊपर ये चीज़, उनकी दुआएँ जो हैं वो रंग लेके आएँ। तो इनमें क्या इसमें अल्लाह ताला ने एक और चीज़ बयान की कि अल्लाह इनको सज़ा नहीं देगा, हालाँकि वो मस्जिद हराम से रोकते मतलब सज़ा ना दें, क्यों, क्या वजह है कि सज़ा ना दें? ये कहने का तरीका कार ये है कि इन्हीं की सज़ा देनी बनती है, क्योंकि ये लोग मस्जिद हराम से रोकते हैं, लोगों को वहाँ पे उम्रा हज करने से रोकते हैं, और ये लोग इस मस्जिद के मतवल्ली भी नहीं है, क्योंकि अब चूँकि ये काफ़िर हैं, तो ये तो अल्लाह का घर है, तो ये तो अब इनके लिए रहा भी नहीं, इसके मतवल्ली तो सिर्फ़ मुत्तकी लोग हैं, इनमें से अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। इनकी नमाज़ खाना काबा के पास सिर्फ़ ये थी कि सीटियाँ बजाना, तालियाँ बजाना, ये इन्होंने अपनी नमाज़ रखी हुई थी, सो अपने कुफ़्र की वजह सबब से इस अज़ाब का मज़ा चखो। बेशक ये काफ़िर लोग अपने-अपने मालों को इसलिए खर्च कर रहे हैं कि अल्लाह की राह से रोके, सो ये लोग अपने मालों को खर्च करते ही रहेंगे, फिर वो माल इनके हक़ में बाइसे हसरत हो जाएँगे। यानी जो माल ये खर्च कर रहे हैं अल्लाह की राह से रोकने के लिए मुखालफत में, तो कल को यही चीज़ें इनके लिए हसरत का बायस बनेगी यौम महशर वाले दिन। तो ये जो माल खर्च किया है, इसका फ़ायदा इनको नहीं मिलेगा, उल्टा अज़ाब होगा। फिर मगलूब हो जाएँगे, काफ़ी लोग जहन्नम की तरफ इकट्ठे किए जाएँगे, ताकि अल्लाह नापाक को पाक से अलहदा कर दे। यानी इस वक़्त तो दुनिया में सब लोग मिल-जुल के रह रहे हैं। एक घर के साथ दूसरा घर किसी काफ़िर का भी हो सकता है, किसी भी तरीके से माशरे में हर जगह पे आपको डीलिंग करनी पड़ती है, और उस वक़्त भी मुसलमान कर रहे थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उस वक़्त तो अल्लाह नापाक को पाक से अलहदा कर देंगे, यानी कि
जिनके अमल पाकीज़ा हैं उनको जन्नत दे दी जाएगी और जिनके नापाक अमल हैं उनको दोज़ख दे दी जाएगी और नापाकों को एक-दूसरे से मिला दी यानी सबको जो एक जैसे उनको इकट्ठा एक जगह कर दिया जाएगा। बस इन सबको इकट्ठा ढेर कर देगा फिर इन सबको जहन्नुम में डाल देगा, यही लोग पूरे खसारे में हैं। आप काफ़िरों से कह दीजिए कि अगर ये लोग बाज़ आ जाएँ तो इनके सारे गुनाह जो पहले हो चुके हैं माफ़ कर दिए जाएँगे। अगर ये वही आदत रखेंगे तो साबिकीन यानी कुफ़ार के हक़ में कानून तो नाफ़िज़ हो चुका है। तो इनसे इस हद तक लड़ो कि इनमें फ़साद, अकीदा ना रहे और दीन अल्लाह का ही हो जाए। यानी कि जब ये इस तरह से हरकतें कर रहे हैं तो तब तक इनके साथ लड़ना जायज़ है जब तक कि ये मुती और फरमाबरदार हो जाए अल्लाह के दीन को। अगर ये मान लेते हैं तो फिर लड़ाई नहीं होगी। फिर अगर ये बाज़ आ जाए तो अल्लाह इनके अमाल को खूब देता है। अगर ये रूगर्दानी करें, यानी अगर ये इस्लाम कबूल ना करें और अपनी रवश पे कायम रहे, तो यकीन रखें कि अल्लाह तुम्हारा रफ़ीक है और वो बहुत अच्छा रफ़ीक है और बहुत अच्छा मददगार है। तो नेमुल मौला व नेमन नसीर। तो अल्लाह ताला जो है सबसे अच्छा मदद करने वाले हैं। इस चीज़ का जो है इससे कोई इस्लाम में जो है वो ताकत का इज़हार नहीं होता। सिर्फ़ ये है कि उनको उनको खैर के लिए जो है वो अल्लाह ताला की बात का इल्म पहुँचाना है ताकि उनके हक़ में भी अच्छा हो जाए, लेकिन वो उसको मान नहीं रहे, खुद ही ज़ालिम बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा नामा जुज़ जो है काल अल मलाऊ जो है मुकम्मल होता है। सूरह अल-अनफ़ाल तो अभी चल रही है। इंशाअल्लाह ताला उसको हम 10वें पारे में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला से हारू कि हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला से कि जो हमने अच्छाई की बातें पढ़ी, अल्लाह ताला हमसे वो अच्छाई की बातें ले ले, हमें उस तरफ जो है काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जो बुराई की बातें हमने पढ़ी अल्लाह ताला उनसे हमें बचाए रखे। हमें भी और तमाम उम्मत मुसलमान को, इसमें हमारे घराने वाले लोग भी शामिल हैं। अल्लाह ताला जो भी लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफ़ा अता फ़रमाए और नेकियों की तरफ लेकर के आएँ और ख़ास तौर उम्मत के हर हिस्से को दर्जा बदर्जा, क्योंकि रमज़ान का वो महीना है कि जिसके अंदर हम अल्लाह से यही तौफ़ीक करते हैं कि हमारे नामा अमाल में अच्छाइयाँ जाएँ और कुछ इस तरह से कि हम बाकी 11 महीने भी इन पे अच्छाइयों के ऊपर अमल करें। आमीन सुम्मा आमीन। और जो हमारी उम्मत मुसलमा का हिस्सा तकलीफ़ में, अल्लाह ताला उनकी तकालीफ़ दूर करे और उनके लिए मुनासिब और ऐसे रास्ते खोले कि वो अपनी आइंदा उनके ऊपर वो जो तकालीफ़ है, उनके ऊपर जो ज़ुल्म करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको जो है वहाँ से हटा दें और उनका ज़ुल्म करने वालों को नेस्त-ओ-नाबूद कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल करे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।